इन दोस्तों इन चीजों पे ध्यान नहीं देना कौन क्या कर रहा है। हम्म। ठीक है, वो लोग कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। हमें हमें एट द एंड हमें क्या चाहिए? हमें ट्रेडिंग से हमारी सक्सेस से मतलब है, हाँ और बस किसी हाँ। लोगों की कोई चीज से नहीं मतलब। मेरे हाँ, सारे ट्रेड है ना, अमित भाई को पता है, मैं ट्रेडिंग को दो हिस्सों में बांटता हूँ। मेरे सारे ट्रेड ऐसे होते हैं भाई, स्टॉप लॉस आ गया ना, मैं स्टॉप लॉस को गैम्बलिंग मानता हूँ। स्टॉप लॉस वाली चीज को, स्टॉप लॉस आ गया ना, वहाँ प्रोबेबिलिटी आ गई। नहीं, स्टॉप लॉस बस होना चाहिए वो मनी मैनेजमेंट के लिए, वो मनी लेकिन मैनेजमेंट के लिए होना हाँ, चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस है ना, अगर स्टॉप लॉस आप डाल रहे हो मतलब आप आपकी चीज पे श्योर नहीं हो। डालना जरूरी बिल्कुल। है, और डालना लेकिन आप जरूरी है हाँ, लेकिन। लेकिन आप आपकी चीज। अब मेरी एक बात सुनो, कोई भी बंदा जैसे कि हम ट्रेड कब लेते हैं? कोई भी बंदा अगर ट्रेड का बटन बाय सेल का प्रेस करेगा, वो कब करेगा? जब वो जब हंड्रेड श्योर, परसेंट श्योर हो जाएगा श्योर कि श्योर हो। मार्केट, हाँ मार्केट यहां से बस मेरे को आखिरी मौका ये मिल रहा है, तभी करेगा कोई भी बंदा। उससे पहले तो नहीं करेगा। जब वो श्योर हो जाएगा कि भाई मैं बटन दबा रहा हूं और बस मार्केट यहां से घूम जानी चाहिए, यही सोच के लोग सारे ही बटन दबाते हैं। लेकिन वो लोग ये चीज नहीं देखते, पहले ही ये चीज देखनी होती है। जैसे हम 3 4 5 कैंडल पहले की देखते हैं कि क्या बना है, लेकिन ट्रेड लगाने से पहले भी हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि अगली 5 कैंडल या 10 कैंडल या 3 4 कैंडल कैसी बनेगी। अगर वैसी नहीं बन रही ना, उसका मतलब आप वहां गलत सोच रहे हो। हाँ गलत सोचो। आपका डिसीजन वहां गलत है। आपने, हर बंदे ने ये चीज नोटिस की होगी अभी तक जिन लोगों ने ट्रेड प्लेस की है, कि भाई कई कई बार जैसे ही बंदा, कोई भी बंदा बटन प्रेस करता है, मार्केट उसी डायरेक्शन से जैसा सोचते हैं वैसा होता है। होता है नहीं बिल्कुल होता है? बिल्कुल होता बिल्कुल है कि भाई बिल्कुल। जैसे भी हमने, कई बंदे ऐसे हैं कि उन लोगों को इतने ऐसे एक्यूरेट ट्रेड मिले होंगे कि जहां से बटन दबाया मार्केट वहीं से घूम गई। वहीं से तो ये हाँ, गोली गिरफ्तार। ये हर बंदों के साथ होती है। लेकिन वहां आपको वही चीज ऑब्जर्वेशन करनी है कि भाई जो चीज मैंने करी थी, सोची थी, वो चीज एग्जैक्टली हुई है, इसका मतलब मेरा डिसीजन राइट है। लेकिन जहां पे बंदे ने ट्रेड लगाया और फिर वो चीज हो नहीं रही है ना, तो उसको होप के साथ नहीं बैठना कि भाई इसमें ये चीज हो जाएगी, नहीं हो रही है, वो मान के खत्म करनी है चीज वहीं पे। ये सिंपल है ट्रेडिंग में भाई। मैं कोई पैटर्न, कोई चार्ट, पैटर्न हाँ सबसे चूतिया काटने का तरीका है चलते हो। पैटर्न। हाँ, पैटर्न क्या होता है? जब पैटर्न आपको कब दिखता है? जब पैटर्न हेड एंड शोल्डर में हेड बनेगा और एक दाहिना शोल्डर बनेगा, फिर आपको पता लगेगा कि ये हेड एंड शोल्डर बनाने जा रहा है। 75% तो पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है, अब उसमें क्या ट्रेड करोगे आप किसी भी चीज में? कई सारे पैटर्न्स है, पैटर्न्स हर जगह, पैटर्न्स एक्यूरेट डिट्टो कॉपी टू कॉपी कहीं पे भी पैटर्न काम नहीं करते। मैं एक दिन अगर मेरे को ये, मैं जाऊँ छुट्टी पे, मैं एक दिन मेरे को टाइम मिलेगा ना, तो मैं, मेरा मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका है सेशन ट्रेडिंग। मैं सिर्फ सेशन ट्रेडिंग करता हूँ। मैं मार्केट में सोचता हूँ हाँ कि 3 बंदे पैसे की बैग लेके आते हैं, और मेरा एक बार हर थोड़ा, बार, एक बार थोड़ा भाई जी इस पे भी एक्सप्लेन करना ना सेशन के ऊपर, ताकि हाँ, टाइम मैं मिलेगा। अमित भाई को पता है, मैं कैसे कैसे नापता हूँ ना मार्केट को। मैं मार्केट में सिर्फ पैसे के अलावा बात हम्म, नहीं करता। मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट में 3 बंदे हैं जो अपनी अपनी बैग लेके आते हैं, अपने अकाउंट पैसे के, और वो ट्रेड करते हैं। कहाँ किसके पैसे कब खत्म हो रहे हैं ना, मैं वो चीज मेजर करता हूँ और उस पर ट्रेडिंग करता हूँ। और ये चीज जी इतनी एक्यूरेट है, अमित भाई को पता है। एक दिन अगर टाइम मिलेगा ना, तो मैं ये यहाँ पे आपको लाइव में समझाऊंगा ये चीज कैसे होती है। क्योंकि आप एक चीज सोचो, जैसे कि भाई स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आजकल लोगों ने छेड़ रखा है। स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी क्या है? हम्म, स्मार्ट मनी, सारे जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वही स्मार्ट मनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्कुल। आप ले लो गोल्डमैन सैचिस ले लो, या जेपी मॉर्गन ले लो। हम्म, उनका ऑफिस जी अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, टोक्यो में भी, हर जगह पे वर्ल्ड में है। ठीक है, हर लेकिन जगह उन लोगों को एट द एंड प्रॉफिट कहाँ चाहिए? अमेरिका में चाहिए। सिर्फ उसके बंदे बिठा रखे हर जगह पे। तो उन लोगों को, जैसे क्वांट्स होते हैं,
उनको भाई ट्रेडिंग अमाउंट लिमिट दी जाती है सबको, जैसे कि हम जो फंडिंग अकाउंट वाले होते हैं उनको को $2 लाख का अकाउंट मिल जाता है। सेम टू सेम प्रोसेस उन लोगों के ट्रेडर्स के साथ भी होती है, उन लोगों को भी एक अमाउंट ऑफ फंड दिया जाता है कि भाई तू गोल्ड में ट्रेड करेगा, तू बीटीसी में ट्रेड करेगा। तो कोई भी बंदा अगर जैसे गोल्ड में ट्रेड कर रहा है तो उसके पास एक तय अमाउंट में उसके अकाउंट की साइज होगी। वो रातों रात बढ़ तो नहीं जाएगी ना तो घट जाएगी, समझे। अगर कोई बंदा $2 बिलियन लेके बैठा है अकाउंट में, वो आज ट्रेड कर रहा है तो कल वो ही आके ट्रेड करेगा वही $2 बिलियन से। आपके अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल $1,000 है, ठीक है, आप लेके आ रहे हो $1,000, आपने 200 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, 1200 हो गए, उससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन आपकी साइकोलॉजी किस हिसाब से होगी, आप मनी मैनेजमेंट से अगर ट्रेड कर रहे हो स्मार्टली, तो आप $1,000 से ही आप ट्रेड करोगे। उस हिसाब से वो लोग भी यही करते हैं। ये मैं आपको एक लोगों का सोचने का, और रियल ट्रेडिंग क्या है ना, मार्केट में खरीदारी जो होती है, बेचते हैं लोग, वो किस हिसाब से कॉमन साइकोलॉजी सिंपल जो है ना, वो मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। कि बिल्कुल सारी चीज लिमिटेड सोर्सेज है। अगर कोई भी बंदा ट्रेडिंग करता है ना, अगर आप कोई भी बंदा सेशन का जानकार हो ना, एक चीज जाके देख लेना, गोल्ड के अंदर, बीटीसी के अंदर, कहीं पे भी गोल्ड के, अगर आपको एग्जांपल की बात करूँ तो आप आज जाके गोल्ड में सेशन का इंडिकेटर लगा के देख लेना कि भाई कल कल जितना मार्केट गोल्ड ने जितने पॉइंट की मूव दी थी, जितने पॉइंट की, जैसे मैं आपको जी। अभी 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 गिन के बताता हूँ। कल न्यूयॉर्क सेशन की अगर हम बात करें तो ये न्यूयॉर्क रहा। सेशन, एक बार थोड़ा उस भाई स्क्रीन शेयर कर दो ना। ये चार्ट है मेरे आगे, गोल्ड का ही हाँ चार्ट है। हाँ, आप ही दिखा दो हाँ, अमीर भाई। अमित भाई वो सेशन डालो ना। हाँ, अभी अभी ठीक ये गोल्ड का है ना, हाँ, गोल्ड का। लेकिन ये न्यूयॉर्क वाला सेशन कौन सा है, अलग इंडिकेटर लग रहा है मेरे को। ग्रीन ग्रीन वाला, ग्रीन वाला। ये अभी न्यूयॉर्क का चल रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ये सेशन नहीं है, क्योंकि दो टाइमिंग साथ होते हैं, तो इसमें एफएक्स मार्केट सेशन बाय बोइतो की है ना, जो सबसे एक्यूरेट सेशन का इंडिकेटर है। एम इस इसमें है ना, इसमें इस जो में है, वो रियल बाइंग वाली दिखा रखी है। ये पूरा हाँ नहीं, पूरा सेशन को लेके चलता, पूरी हाँ वो अमित रियल अगर, भाई, हाँ इसमें बाइंग चलो जो वाली। चलो कोई जो बात ऐसा नहीं। टाइम है ना, वो थोड़ा सा गलत है इसमें। हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें नहीं, समझ गलत नहीं। जाएगा। इसमें इसमें क्या, जो जैसे ये है ना, 9:30 पे 9 बजे लंदन से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट करता है 9:30 से, और वहीं से रियल बाइंग सेलिंग आती है मार्केट में। सियाग सियाग चल कोई बात नहीं, इसमें ही कर देंगे। ये इनको तो ट्रेंड लाइन से जो यस्टरडे का न्यूयॉर्क सेशन है ना, उसको नाप दो पूरा, जो ये स्काई कलर में है उसको। हाँ, ऊपर पहली ट्रेंड लाइन है ना, पहली ट्रेंड लाइन ऊपर। यहाँ से यहाँ तक का। हाँ, यहाँ से वहां तक का नाप ले, ट्रेंड लाइन से। ये है 21-22 पॉइंट्स के आसपास। हाँ, अब यहाँ से इसका इस साइड ले वापिस, अब आज के दिन में जा। ओके। हाँ, हाँ, हो गया। इसको इसको तो मूव कर। नहीं, हम्म। वहां न्यूयॉर्क में ही जा, न्यूयॉर्क सेशन में। ओके। ओके। हाँ, नीचे से लगा, 24 हम्म। से लगा, 24 से हम्म। जहां तक नीचे गया, क्योंकि इसमें सेशन का टाइम गलत दिखा रहा हाँ है, हाँ साढ़े हाँ छः हाँ हाँ। इंडिया के 6:30 होता है। बस अब ओके नाप ओके। लो। नाप लो, वही चीज उतना ही। ये क्या सिस्टम है संगीत भाई? अरे भाई उनका मैं पैसा खत्म आपको, हो जा रहा है। मैं भाई अमित भाई, डिस्कॉर्ड खोल के दिखाओ इन लोगों को। मैंने जितने ट्रेड लिए हैं बताया था, 55 से सेल होगी, कहाँ से सेल होगी, कहाँ से बाय होगी, सारी चीज। वो 55 वाली दिखाओ, 2 दिन पहले बोला था 55 से सेल होगी, जब मार्केट 55 पे नहीं हाँ, था। 55 से सेल ये रहा। तभी एग्जैक्ट तो हम 55 से। सुबह सेल का ही सोच रहे थे, 55 पे हमने किया भी था सेल। लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया उसने वहां पे, बहुत ज्यादा। भाई ये मैं सिर्फ सेशन ट्रेडिंग करता हूँ, टाइम मिलेगा आप लोगों को समझाऊंगा कि भाई ये कैसे एक्यूरेट, कैसे काम करती है चीजें। अगर आप देखोगे, देख मैं भाई, आप लोगों को कल सुबह का बताता हूँ, कल सुबह क्या होने वाला है मार्केट में। भाई सेशन सेशन खोलना, चार्ट खोलना तो अभी आप ये चीज देखो कि भाई न्यूयॉर्क वालों ने बाइंग कर रखी है, 3 बंदे मान के चलो, न्यूयॉर्क वालों ने बाइंग कर रखी है, ठीक है।
फिर से मार्केट नीचे लेके बिल्कुल। गए, क्योंकि हायर हाई पे थी। उन लोगों की लास्ट जो बाइंग थी, वो लास्ट बाइंग जब कल रात को मार्केट क्लोज हुआ तब 29-32 पे थी। ठीक है, जब 29-32 पे उन लोगों ने मार्केट छोड़ा है, जो आखिरी ऑर्डर उन लोगों का था वो, तो जब उन लोगों के हाथ में मार्केट आई तो 29.45 पे थी। क्या अमेरिका वाला इतने गैप से डाउन करे, इतने गैप से फिर से बाइंग थोड़ा करेगा? वो तो डिस्काउंट में बाइंग करेगा। हाँ, वो क्यों डिस्काउंट में इतने ऊपर से बिल्कुल बाइंग करेगा? ठीक है, तो वो बिल्कुल कहां से बाइंग करेगा? उसकी प्रीवियस सेशन की फर्स्ट बाइंग थी, वहां से वो बाइंग करेगा, देख लो चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रीवियस सेशन की फर्स्ट बाइंग ये थी। वहीं से बाइंग किया। अभी आज के दिन पे इन लोगों ने 2740 पे अभी चल रहे, इस रेंज में चलेंगे। यहाँ ऑलरेडी उन लोगों ने यहाँ बाइंग ऑर्डर कर रखे। अभी अभी आज के सुबह का टोक्यो सेशन, अगर आप जो एशियन सेशन देखोगे तो एशियन सेशन में उन लोगों की बाइंग हो रखी है। यहाँ तक तो 2948 तक उन लोगों की बाइंग हो रखी। इस एशियन सेशन का हम्म। भी टाइम गलत है। हाँ, वो इसमें वो हाँ, मैं कह तो रहा हूँ ना, वो हाँ, मेन मेन दिखाता है, हाँ, मेन बाइंग मैक्सिमम सेलिंग दिखाता है। जो जो उन लोगों के मेजर आखिरी ऑर्डर्स थे ना बाइंग के, वो 2948 तक है। अभी कल सुबह उनके बैंकिंग आवर्स ओपन होंगे। उनके बैंकिंग आवर्स ओपन होंगे। उन लोगों को अगर सेल में भी मार्केट लेके जाना है ना, तो वो नुकसान नहीं करेंगे। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो करेंसी के साथ कोलरेट करती है, और सबसे ज्यादा $15 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। आधा पॉइंट भी अगर, आधा आधा परसेंटेज भी अगर गोल्ड गिर जाता है ना, तो बैंकिंग को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का सारा पैसा गोल्ड के अगेंस्ट ही रिजर्व होता है, बैंक्स का। तो वो लोग एक्यूरेटली ये सोचेंगे, अगर उन लोगों को शॉर्ट भी करना है, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे लेके जाना है, तो देर इज अ हाईली चांस, सबसे ज्यादा चांस है कि सबसे पहले, अगर आप देखो तो भाई, लंदन सेशन के पास कोई लॉन्ग के ऑर्डर है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने तो ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठे हो। और ठीक है। हाँ, अभी अगर टोक्यो वालों को शॉर्ट करना है तो वो पहले 2948 से अपने प्रीवियस डे के ऑर्डर जो लॉन्ग के हैं वो क्लियर करेंगे सारे, और फिर वहां से पोजीशन बिल्ड करेंगे, और फिर वहां से वो सेलिंग लेके आएंगे। लेकिन अगर आप ये चीज सोचो कि आज आप न्यूयॉर्क सेशन में इन लोगों ने कंटिन्यूस बाइंग की है। ठीक है, अभी उन लोगों के टोक्यो सेशन वालों के जैसे, जिस सेशन में आप कर रहे हो उस सेशन का देखना है, और आगे पीछे के सेशन का देखना है। अगर कल सुबह हम, जैसे कि आज का न्यूयॉर्क सेशन खत्म होता है, कल सुबह हम मार्केट में आते हैं सुबह 5:30 बजे, तो मैं अगर टोक्यो सेशन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं ये चीज सोचूंगा कि भाई टोक्यो वालों के तो ऑलरेडी बाइंग ऑर्डर है, न्यूयॉर्क वालों ने भी नीचे से बाइंग कर रखा है, तो मैं इसकी कंटिन्यूएशन सोचूंगा, और कुछ नहीं सोचूंगा मैं। यहाँ से सीधी बात, डिस्काउंट में मुझे मिलता है कई लेवल से, यस्टरडे के टोक्यो सेशन के, जहां से उन लोगों ने अच्छे ऑर्डर्स फिल किए हैं, वो लेवल में निकालूंगा, वहां से ही मैं उनकी बाइंग सोचूंगा। मैं यहाँ शॉर्ट अभी नहीं सोच रहा, क्योंकि मुझे यहाँ आज के दिन में न्यूयॉर्क सेशन के अभी लॉन्ग के ऑर्डर दिख रहे हैं साफ साफ सारे, जहां उन लोगों के पैसे लग चुके हैं। इसको क्लियर किए बिना मार्केट कहाँ ऐसे ऐसे कैसे गिर जाएगा? और इसको ऐसे देखो ना तुम, जैसे अपन वो देखते हैं इंड्यूसमेंट और उसके तरीके से देखते हैं। अगर आप देखो क्लियरली ना, यहाँ पे मार्केट ने ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, बाइक इंड्यूसमेंट, ये सेलर्स के लिए ट्रैप, और ये मार्केट फट गई। अभी ये जब तक फेल नहीं हो जाता तब तक बाइंग का ही सोचते हैं, और मार्केट हमेशा फर्स्ट बाइंग तक आती ही आती है इन सब को निकालने के लिए, समझ रहे हो? इन सबको जी ये इंड्यूसमेंट का काम करेगी अब वो चीज। सेलिंग तो इसके नीचे ही बनेगी मार्केट में, सेलिंग इसके नीचे बनेगी। और इसमें यहाँ पे अगर देखोगे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है सेल की, नहीं है ना। मार्केट सार्प खोल की कोई इंड्यूसमेंट नहीं दी सेल की, और बाय की इंड्यूसमेंट्स दे दी मार्केट ने। अभी ये नीचे ट्रैप ही कर रहा है ये मार्केट। तो यही यही चीजें होती हैं मेरे भाई। वो तो है ना, अभी थोड़ा विक्की भाई का जैसे रिनोवेशन का काम चल रहा है, और पहले वो 7-8 दिन छुट्टी पे चले गए थे, अभी 2-4 दिन से मैंने ब्रेक लिया। वरना भाई जो इस चैनल पे चीजें दे सकते हैं ना तुम्हें, या यहाँ दे सकते हैं ना, कहीं पे भी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। औकात ही नहीं है किसी की, यूट्यूब पे तो किसी की औकात नहीं है, गारंटी है तो मेरी। ये बात तो है बिल्कुल सर।
समझ रहे हो? हम इतनी चीजें देखते हैं, इतनी चीजें वो करते हैं, और ना कॉम्प्लिकेट करते उसको, ना कॉम्प्लिकेट करते उस चीज को। हमें तो भाई एक बार बीटीसी देखना, ऊपर की इंड्यूसमेंट दे चुका है ना वाइन की। हाँ बिल्कुल दे चुका है भाई, भाई के इंड्यूसमेंट दे चुका मार्केट। तो अगर हम चाहें कि ट्रैप बने तो कहाँ पे बनना चाहिए? ट्रैप इसके नीचे बनना चाहिए भाई, क्योंकि ये एक इंड्यूसमेंट है, लेकिन एक और इंड्यूसमेंट का वेट करना, क्योंकि मार्केट है ना जब यहाँ पे आएगी ना, एक बार और बाइंग दिखाना चाहिए, ताकि कुछ जो यहाँ पे जैसे बाइंग दिखाना, हाँ एक बार और बाइंग दिखाएगी मार्केट, फिर ये इक्वल लोज क्रिएट हो जाएंगे, इसके नीचे ट्रैप बनेगा, तब मार्केट ऊपर की तरफ हटेगी। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो लोग बाइंग में बैठे हैं ना सारे के सारे, इनको भी निकालने आ सकती, या तो मार्केट यहाँ पे ट्रैप ही नहीं करेगी, समझ रहे हो? मेरी या तो स्क्रीन दिख मार्केट, रही है? प्रीवियस वीक हाई है ऊपर, जस्ट आ ही रहा है पहुंचने में, वही पूछने वाला था, वही अरे खड़ा हो ऐसे गई। नहीं देखते, ऐसे नहीं देखते हम कभी भी प्रीवियस वीक हाई लो वगैरह, मैं वो ऐसे देखता ही नहीं है मार्केट को, हम ऐसे देखते ही नहीं है मार्केट को कभी भी। मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है किसी को? हाँ नहीं संकेत भाई, अभी तो नहीं दिख रही। नहीं, हाँ हाँ तो अभी रही दिख है। रही, अभी दिख रही है। अभी चार्ट दिख रहा है आपको? ना ना अभी नहीं। ब्लैक आर्क ही है। हाँ अब आया चार्ट पर। और आपने चार्ट दूसरा, आपने अरे शायद तूने वो दूसरा विंडो स्क्रीन शेयर शेयर किया करा। होगा, अपने विंडो शेयर किया होगा, हाँ मैं स्क्रीन विंडो शेयर शेयर कर। की है, स्क्रीन शेयर रोटेटर नहीं नहीं, स्क्रीन ट्रेडिंग व्यू शेयर से। ही है, स्क्रीन शेयर ही है ये। तो स्क्रीन शेयरिंग चल रही है, सारा कुछ दिख रहा है क्या ये इसमें? इस पे नीचे हाँ जाने से इस पे, डिस्कॉर्ड हाँ। डिस्कॉर्ड दिख रहा है। अब चार्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताओ ना। नहीं चार्ट नहीं 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 दिख, और तूने तूने विंडोज के शेयर की हुई है जो ये स्ट्रीमिंग वाला है ना, इस पे क्लिक करके और चेंज विंडो पे जा। चेंज विंडो के ऊपर जाओ, ऐड विंडोज। चेंज विंडो के साइड ऊपर हाँ में स्क्रीन खत्म हो दिखेगी। हाँ, अब दिख रही है। नहीं नहीं, अभी हाँ नहीं, हाँ हाँ अभी अभी दिख दिख अब रही, रही है। देखो, जी जी अब अभी देखो, अभी दिख रही। जी अभी अभी ये देखो दिख रही। आप, अभी ये चीज आप थोड़ा यहाँ से जूम। नोटिस, क्लियरिटी नहीं आ रही क्या? ना ना आ रही क्लियरिटी आ रही। नहीं हो रही। सही है, सही है। हाँ, अभी आप एक चीज को नोटिस करोगे यहाँ पे, जैसे कल रात को इन लोगों ने यहाँ से मार्केट छोड़ा बाइंग ऑर्डर्स, ठीक है? तो मार्केट कहाँ से कंटिन्यूएशन दिया है इसने? यहाँ से कंटिन्यूएशन दिया है, तो वो लेवल अगर आप जाके देखोगे ना, तो प्रीवियस डे में मार्केट उनके ऑर्डर्स उन लोगों ने, एशियन सेशन वालों ने लंदन वालों को इसी लेवल से हैंड ओवर किए थे। ओके देख रहे हो आप? यही ठीक चीज, है। यही चीज मार्केट, अभी आप यहाँ से देखो, यहाँ इन लोगों के आखिरी ऑर्डर थे न्यूयॉर्क जी सेशन वालों के। कल इन लोगों ने मार्केट गिराया है, तो कहाँ से गिराया? जब मार्केट स्टार्ट तो यहाँ से हुआ था, सेशन गिराया कहाँ से? इन लोगों के ये पहले ऑर्डर जितने हैं वो क्लियर करने के बाद मार्केट गिरा है, उससे पहले नहीं गिरा। समझ रहे हो आप कुछ, कोई बंदा ठीक है। इसमें से? फिर इन लोगों ने बाइंग कहाँ से की? इन लोगों ने बाइंग यहाँ से की, अगर आप देखोगे इस लेवल पे, यहाँ से मार्केट की, मार्केट ओपनिंग हुई थी उसके अगले दिन, और ये उन लोगों की जो मेजर बाइंग जहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, वो इस लेवल पे है वॉल्यूम के साथ। मार्केट ने कहीं कहाँ से फिर से ऑर्डर पकड़ लिए? यहीं से। ठीक है। ये सारे ऑर्डर्स मैंने एग्जीक्यूट किए हैं मेरे खुद के ट्रेडिंग पे। यहाँ से मार्केट पकड़ी है मैंने, यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड लगाया हुआ, और यहीं से 24 से मैंने बाय का ट्रेड लगाया। मैं ये चीज सोच रहा हूँ अभी, यहाँ मार्केट थोड़ी कंटिन्यूशन मुझे दिखाए बाइंग ऑर्डर्स आज के दिन के लिए, मैं कल इसको लॉन्ग सोचूंगा। मैं कहाँ से इसको लॉन्ग सोच सकता हूँ? मैं इसको इसी लेवल से, ये जो एशियन सेशन था, ठीक है, मैं इसी लेवल से यहाँ से 36-35 के आसपास से अगर मेरे को यहाँ से बाइंग का सिग्नल मिलता है, मैं इसको लॉन्ग देख सकता हूँ। कम से कम, ज्यादा नहीं कह रहा, 2948 तक तो इसको आना ही आना है कहीं ना कहीं से, क्योंकि उनके ऑर्डर्स वहां तक पड़े हैं अगर इनको मार्केट नीचे भी लेके आना है। लेकिन मैं नहीं सोच रहा बिल्कुल मार्केट नीचे आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी ज्यादा बाइंग हो चुकी है टाइम हो चुकी यहाँ। है। हाँ, बिल्कुल। इसको अभी कंटिन्यूशन दिखाने, मार्केट में 2 सेशन वालों के ऑलरेडी ऑर्डर्स है लॉन्ग के, एक एशियन लॉन्ग सेशन के भी
और न्यूयॉर्क सेशन के भी। न्यूयॉर्क हाँ वाले का। हाँ, लंदन वालों के पास अभी इतनी मेजर बाइंग उन लोगों के पास नहीं है, लेकिन हालांकि इसमें लंदन वालों की भी बाइंग काउंट होती है, जो यहाँ पे लंदन और न्यूयॉर्क में दोनों सेशन साथ चल रहे हैं, वहां उनकी बाइंग हो चुकी है, उनकी भी। ठीक। हाँ, तो कंटिन्यूएशन टोक्यो सेशन को तो क्या है भाई, उनको तो उनकी फेयर प्राइस पे मिल रहा है 2936 पे, फेयर प्राइस जहां से उन लोगों ने कल डिस्काउंट में बाय किया था वहीं से उनको मिल रहा है। और उनको भी पता है कि भाई पीछे दो कंट्रियों ने, बड़े बड़े सेशन ने भी बाइंग कर रखा है, उनको कंटिन्यूएशन दिखाना है। सेम चीज वो एशियन सेशन वाले यही चीज तो कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे अभी ये 5 मिनट पे, ठीक है। 1 मिनट, यही चीज तो ये सारे कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन तो कर रहे हैं। यहाँ इन लोगों को बाइंग दिख गई, इन लोगों ने कंटिन्यूएशन कर ली, यहाँ इन लोगों को इतनी मेजर बाइंग दिख गई एशियन सेशन वालों को, उसने उन सारी लिक्विडिटी को लेके जो प्रीवियस उन लोगों की बाइंग थी वहीं से उन लोगों ने बाइंग फिर से कर ली कंटिन्यूएशन। समझ रहे हो आप? फिर ये चीज, अगर ये चीज यहाँ से देखोगे, ये सेशन, ये नाप लो जो सेलिंग आई है, ये एशियन सेशन है, सेम टू सेम लेवल से गिरा है, सेम टू सेम लेवल से उठा है प्रीवियस डे में, क्योंकि उन लोगों का इस जोन में ये तो सेलिंग रहा, उनका बाइंग इस जोन में है ही नहीं, यही बाइंग था जिस जोन पे ये था ना, यहाँ पे। तो उनका प्रीवियस एशियन सेशन का बाइंग यही था, तो सेम टू सेम परफॉर्म किया है उस दिन भी चार्ट ने। समझ रहे हो? ठीक है। जी। तो ये मैं मार्केट को उस हिसाब से देख रहा हूँ कि कौन से सेशन में कौन सा बंदा किस हिसाब से बाइंग या सेलिंग करके जाता है, और मार्केट के पास कितने अभी ऑर्डर्स पड़े हैं बाइंग सेलिंग के। लेवल्स वगैरह मैं नहीं देख रहा कुछ भी, मैं सिर्फ देख रहा हूँ ऑर्डर्स कहाँ, कितने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पड़े हुए हैं और क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में आगे। एसएमसी भी मार्केट में साल में 20 दिन लॉस करती है, सिर्फ 20 दिन, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 20 दिन वो भी लॉस करते हैं, लेकिन मेजर टाइम वो लोग लॉस नहीं करेंगे। ये चीज ज्यादा एक्यूरेट आपको गोल्ड में इसलिए दिखेगी सेशन की, जैसे कि हर आपको इंस्ट्रूमेंट में ये चीज दिखेगी सेशन ट्रेडिंग की, लेकिन गोल्ड में ज्यादा एक्यूरेट इसलिए दिखती है कि गोल्ड एक चीज ऐसी है कि भाई थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना तो उसकी सीधी इम्पैक्ट करेंसी पे आती है। तो कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ये नहीं सोचेगा कि भाई वो लोग जरा सी भी गलती करे। सबसे ज्यादा हार्ड ट्रेडिंग है ना, तो गोल्ड की है, साइकोलॉजिकल, और सबसे इजी भी गोल्ड की ट्रेडिंग है, क्योंकि ये जितनी एक्यूरेट काम करती है ना और कोई मार्केट काम नहीं करती एक्यूरेटली, क्योंकि इसमें मैन्युपुलेशन का चांसेस बहुत कम है। $15 ट्रिलियन की मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट आज के दिन वर्ल्ड में किस चीज की है? गोल्ड की। $15 ट्रिलियन, तीन तीन देशों की पूरी जीडीपी है, इकोनॉमी लेके बैठी है जीडीपी ये है। गोल्ड। हाँ, कोई अकेला बंदा इसको मैन्युपुलेट नहीं कर पाएगा। हाँ, 2-5 मिनट के लिए कैंडल यहाँ से यहाँ कर दे, आज लंदन सेशन में जो हुआ था, अगर कोई देख रहा होगा तो उसको दिखेगा जो यहाँ पे हो रहा था। 1 मिनट पे हो रहा था। हाँ, 1 मिनट पे जो यहाँ पे हुआ था वो हो सकता हालांकि है, वो लेकिन वो नहीं, वो मैनिपुलेशन नहीं है, वो संकेत भाई, वो ना नहीं, वो वो चीज। मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर कोई बंदा इतनी सी मूव कर सकता है, लेकिन भाई वो मायने नहीं रखती इन चीजों में। वो अपने ऑर्डर्स क्लियर करते, इतने पैसे तो वो सारे लेके ही बैठे हैं बैंक्स। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप ये चीज देखो कि भाई जैसे कि एशियन सेशन में इन लोगों की बाइंग कैपेसिटी कितनी है? भाई इतनी है, बाइंग कैपेसिटी नाप ली, कितनी बाइंग कर सकते हैं वो? भाई कर सकते हैं इतनी बाइंग तो आराम से। क्लोजिंग कहाँ दी है? वहीं तो क्लोजिंग दी है भाई, यहाँ इसके पास ये रही क्लोजिंग, जो हैंड ओवर मार्केट लंदन सेशन को किया है, कहाँ किया है भाई? ये तो फेक आउट था जो हम्म, ये था सुबह एशियन सेशन में, देख पा रहे हो सब? हम्म हम्म, समझा क्या जी क्या कह संकेत रहा हूँ? भाई, हम्म, हाँ, तो ये थोड़ा चीज थोड़ा। है। नहीं, इन पे आप सिर्फ ये चीज ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता लगेगी। और इसमें टाइम दिया मैंने बहुत सेशंस में, आप देखो, ऑब्जर्वेशन करो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत मजा आएगा।
आपको एटलीस्ट ये चीज पता लग जाएगी कि भाई मुझे ट्रेड कहाँ से लेनी है। उससे पहले मुझे ट्रेड नहीं लेनी। अगर रिस्क भी लेना है ना, तो कहाँ से ले सकता हूँ मैं रिस्क, वो पता लग जाएगा। उसके साथ आप ये बाइंग जो इंड्यूसमेंट वाली चीज है, ये सब अगर मिलाते हो तो चीज आपकी बहुत ज्यादा एक्यूरेट बन जाएगी। इससे फालतू ट्रेड नहीं होंगे आपके। जो फालतू ट्रेड हो जाते हैं कि भाई कहीं से भी बाइंग हो जाती है, कहीं से भी लोग सेलिंग कर लेते हैं, वो संकेत चीज भाई कौन सा नहीं वाला है, होगी। सेशन वाला है इंडिकेटर? सेशन वाला कौन सा है? ये एफएक्स मार्केट सेशंस है बाय, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें इंडिकेटर्स में देख लो ना। ये रहा। एफएक्स मार्केट सेशंस। 6.7 के लाइक्स। और सेटिंग जो डिफॉल्ट है वही वाली है? नहीं, उस पे आपको कम चार्ट दिखेंगे। आप उसमें, यहाँ अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप, ये मैं हटा दूँ सारा। तो टीसी हो गया। आपका स्क्रीन ना थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा फुल स्क्रीन करो ना इसको। भाई मेरा स्क्रीन कर ये सकते हो फुल अभी 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 मैंने वो माइक्रो पे कर रखा है, मुझे इतना वो मेरी नजर अच्छी है तो मैं माइक्रो पे देख लेता हूँ कि मार्केट। आपका पूरा डिस्कॉर्ड दिख रहा है नीचे, जो कौन कौन लाइव है। मेरा डिस्कॉर्ड भी दिख रहा हाँ हाँ, पूरा दिख रहा है आपको। है। तो भाई मेरी पता नहीं है सेटिंग, 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं इसमें चेंज विंडो में स्विच स्क्रीन, पता नहीं कोई मेरे से गलती हुई है। शेयर एप्लीकेशन विंडो, अभी किस दिख रहा है? स्क्रीन क्या में दिख करें? रहा है आपको? अब कुछ चेंज भी हो नहीं जाएगी। है। दिख रहा अब चेंज हो गई है, हाँ। बल्कि अब चार्ट फिर वही दिख रहा है। चार्ट सारे आ रहा दिख है, रहा है। अभी चार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा? अब ना सिर्फ वो कार्ड नहीं चार्ट आ को रहा है। सिलेक्ट करके ना सिर्फ वही शेयर किया करते हैं जो आपका होता है, क्रोम वगैरह। हम्म, भाई इसमें से मैं, कोई बताओ ना कहाँ से करूँ मैं? इसमें चेंज विंडो के ऊपर आए, चेंज विंडो पे हाँ। यहाँ पे एक सामने एक डायलॉग आ जाएगा आपके, तो उसके ना लेफ्ट साइड के ऊपर ना लिखा होता है स्क्रीन, तो आपने स्क्रीन सेलेक्ट करनी है जहाँ टैब होगा। अभी दिख रहा है? हाँ, जी। अच्छा दिख रहा है या सब दिख रहा है? नहीं ठीक हाँ दिख रहा है, ये पूरा दिख दिख, रहा है। पूरा दिख रहा है वही ना अभी? बस हाँ, तो वैसा क्या ही क्या है। बता रहा था मैं और इसमें? इसका सेटिंग क्या है, मतलब वही बस जो डिफॉल्ट है वही वाली है हाँ, क्या? नहीं नहीं चेंज नहीं, करा है कुछ? इसमें आप सेटिंग में जाओ, यहाँ 10,000 कर दो, हिस्ट्री में जाके। अच्छा। हाँ, बस और कुछ और नहीं और करना है इस पे। टाइम कौन सा है? टाइमिंग जीएमटी टाइमिंग की ऑटोमेटिक, टाइमिंग ऑटोमेटिक है, टाइमिंग के साथ छेड़खानी मत करना कोई भी। जो जो पहले का? संकेत भाई एक और भी तो सीन है एक, मतलब सेशन का, जो विंटर क्या? सेशन और समर सेशन करके होता है, 1 घंटा आगे पीछे हाँ, टाइम। वो ये उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ओके ओके आपको ओके। आपको इसको छूना नहीं है। छुट्टी के दिन इसमें छुट्टी भी आ जाएगी। सही है। हाँ। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है इस चीज पे। सेशन बहुत अच्छे से काम करते हैं, आप अगर उसको देखो ना तो। शैंक भाई इसका ऐसा यही चीज मुझे बस आता काम एक है करते चीज एक हैं। किसी जो ने बता रखी थी लंदन और कि न्यूयॉर्क एशियन। सेशन है ना, जो लंदन और देख गई। न्यूयॉर्क सेशन है, इसमें काफी मतलब एक फास्ट और एक ही डायरेक्शन में मूव आता है। नहीं, वो कुछ भी हो इफेक्ट सकता वगैरह है। थोड़ा देखो देखो, एक कम होता है। वो न्यूयॉर्क सेशन में भी, वो एशियन सेशन में भी वो आ सकता है, हर जगह पे आ सकता है। आप एक चीज देखो भाई, जो ये सेशंस वाले आते हैं ना, वो बैंकिंग बैंकिंग आवर्स में ही आते हैं। जैसे एशियन सेशन वाले है, वो तो 8 घंटे ट्रेडिंग करके चले गए। हम बंदे सारे जितने भी यहाँ हमारे साथ भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम सारे बंदे ऐसे वेले बैठे हैं जो पूरा दिन मार्केट देखते रहते हैं 24 घंटे। हम्म। हाँ। बाकी तो भाई वो बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशनल फर्म्स है, एसएमसी है, वो तो सुबह एशियन वाले एशियन का काम करके चले गए, वो थोड़ी ना 24 घंटे बैठेंगे बैंक में। समझ पा रहे हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल।
लंदन वाले उस टाइम पे आएंगे अपने टाइम पे, और पैसा ज्यादा कब मूव होगा? ये तो हमारे अकाउंट्स इतने छोटे छोटे हैं कि भाई जो ब्रोकर्स के पास अकाउंट है उनमें 1000, 1500, 5000, 10,000 डॉलर हमारे रहते हैं, तो हम उसमें से कभी, हम रिटेल ट्रेडर है, कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जिसको 2 बिलियन, 5 बिलियन डॉलर मूव करने हैं, वो कहाँ से करेगा? थ्रू बैंकिंग ही तो करेगा। एक्सचेंज, थ्रू एक्सचेंज ही तो सारी ऑर्डर प्लेस होंगे। तो एक्सचेंज किससे कनेक्ट होता है? बैंक से कनेक्ट होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या है? बैंक ही तो है सारे। तो जब फ्लो कब आएगा पैसे का? वो तभी तो आएगा। समझ पा रहे हो? जी जी, जब बैंक बिल्कुल। जब बैंकिंग आवर्स ओपन होंगे तभी पैसे का फ्लो आएगा उस सेशन में। तो उसी टाइम वो लोग अपना काम कोम करके निकल जाएंगे। रिटेल ट्रेडर बैठा रहता है, जो ब्रोकर के अंडर अकाउंट्स रखते हो 24 आवर्स उनके पास है कि भाई चार्ट देखते रहो, करते रहो ट्रेडिंग। बाकी तो भाई वो मेजर मनी है, वो करके निकल जाएगी अपनी। वो फिर दूसरे दिन आके देखेगा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से पोजीशंस को उठानी है, कैसे क्लियर करनी है। वो भी थोड़ी ना हर पोजीशन में प्रॉफिट या लॉस करते हैं। वो भी तो अजम्पशन ही लगाते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ तक इतनी बाइंग कर लूं। ठीक है। अपने शैंक भाई ऐसा ही इंडिकेटर बीटीसी के लिए भी है क्या? ये हर चीज में आता है भाई। हर चीज ये US 30 में, ये हर चीज में ये सेशन दिखेगा आपको। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, वरना ये हर चीज में सेशन, हर चीज में है, हर हर एक चीज सेशन। लेकिन ये US 30 है, तो US 30 डो जोन्स है, तो भाई वो US स्टॉक मार्केट ही हो गया। तो वो ज्यादा मूव कहाँ करेगा? US स्टॉक मार्केट में ही करेगा। उस दूसरी जगह पे तो उसका कुछ है ही नहीं। BTC आप ले लो, तो BTC में अगर आप अब लेके चलते हो तो BTC में भी तो सेम चीज हुई है। आज मार्केट उठी कहाँ से फिर से? लंदन, अभी न्यूयॉर्क सेशन में अभी मार्केट कहाँ से उठी? यहीं से तो उठी। ये देख लो, जहाँ से टोक्यो वालों ने, एशियन सेशन ने पहले ऊपर लेके गए, फिर यहाँ से अपने ऑर्डर बिल्ड करने स्टार्ट किए। इन लोगों ने, न्यूयॉर्क वाले आए, वो कहते भाई हम इतना महंगा क्यों खरीदेंगे यहाँ से, हम तो सस्ते में खरीदेंगे जहाँ से टोक्यो वाला खरीद के गया। समझे? ये टोक्यो वालों ने क्या किया? यहाँ वो मैंने लोग ये ऑर्डर, सब कभी नहीं सोचा संकेत भाई। हाँ हाँ, एक्चुअली में यहाँ ये बताया जाता है ना, नॉर्मली बताया जाता है, सिर्फ इतना ही बताते हैं कि एशियन जितनी भी लिक्विडिटी होती है सेशन में, जो भी ट्रेडिंग होती है, उनको भाई, हंट किया जाता है क्योंकि लो लिक्विडिटी, बस अरे ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं नहीं मैं यार, मेरा ऐसे नहीं सोचने का होता। तरीका बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको, मैं इतने सालों से जो चीज सोच रहा हूँ यहाँ आके बैठ के, वो चीज बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपको अगर समझ आ रहा है या समझ रहा हो। लेकिन आप अगर देखोगे, यहाँ बात कर रहे थे BTC की, जब मार्केट रात को न्यूयॉर्क सेशन क्लोज हुआ, BTC में ये बाइंग होके गई है। ये क्या है? बाइंग होके गई है भाई। एशियन सेशन में सुबह 5:30 बजे मार्केट खुला, तो क्या किया इन लोगों ने? सीधा पहले तो मार्केट यहीं तक लेके आए, और यहाँ से इन लोगों ने कर ली बाइंग कंटिन्यूशन। अच्छा संकेत भाई, एक चीज बताइए, मतलब आपका थॉट प्रोसेस के अंदर में मेरे को एक क्वेश्चन है। जैसे कि जो हाँ यहाँ पे आपने मार्किंग करी हुई है कि न्यूयॉर्क सेशन ने नीचे से बाइंग करी, यहाँ पे नहीं, वो पहली बार पहला जो आपने मार्क किया, हाँ ये वाला हाँ करेक्ट। हाँ, अब वहां पे न्यूयॉर्क सेशन क्लोज हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल क्लोज होने के बाद में जो गैप है, मतलब टोक्यो और न्यूयॉर्क का गैप है, अगले दिन योग के टोक्यो बीच। खुलेगा। हाँ। हाँ, उन दोनों के बीच में जो बाइंग आई है, थोड़ी सी बाइंग जो आई है, वो वो क्या BTC, रिटेल? नहीं 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 नहीं, एक बात सुनो मेरी। BTC है ना, BTC, हाँ BTC हाँ, 24 आवर्स चलता है। एक चीज मानो, ठीक है और ठीक है। ये कोई सेंट्रलाइज बैंक के अंडर नहीं आता। मैंने ओके। आपको एक चीज क्या बताई कि ये चीज हाँ, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कहाँ पे काम करेगी? गोल्ड गोल्ड में। में काम करेगी। गोल्ड में। हम्म, हाँ, सबसे एक्यूरेट मैं ये मान के चलो 99% कह सकता हूँ जो काम करेगी देखो वो भाई गोल्ड में लोगों, करेगी। ऐसा है, देखो जो संकेत भाई ने बात बताई वो मार्केट के कि हम अब ये सेशन टू सेशन कैसे पास की जाती है, आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस ये चीजें काम नहीं करती, फिर वो मार्केट को चलाना कैसे और लोगों को फंसाना कैसे है, वो यही इंड्यूसमेंट्स और ट्रैप पे काम होती है, समझ रहे हो, ताकि वो अभी किसी को बाइंग ही ना करने दे, हाँ सेलिंग ही ना करने दे।
अगले दिन के अभी अगले तभी अगले हम दिन दोनों में डिस्कस करके वो चीज करते हैं ना भाई, इतनी लंबी लंबी ट्रेड्स फेंकते हैं ना, इतनी लंबी लंबी ट्रेड्स में क्या। भाई देखो जहां से भी है ना, मुझे विक्की भाई से सीखने को मिला भाई, मैंने सीखा। मुझे संकेत से सीखने को मिला, मैंने सीखा। मैंने सबकी चीजें ग्रैब की, और मैं आज जो ट्रेड मारता हूँ वो इतनी जबरदस्त होती भाई है कि हम खुद सीखते हैं। मेरे को आपको पता नहीं होगा शायद, ये अमित भाई है ना, मैं और अमित भाई हम साथ रहे हैं बहुत साल। हम पिछले 10 साल से जानते हैं। और ट्रेडिंग हमने 2016 में हमने स्टार्ट की थी साथ में ट्रेडिंग। ठीक है। अमित भाई का वे अलग है ट्रेडिंग करने का, लेकिन हमने 4 साल साथ में भी वैसे ट्रेडिंग की है। लेकिन फिर मैं दुबई शिफ्ट हो गया। तो भाई वहीं पे ही है। तो फिर अपने अपने रास्ते अलग हो गए, लेकिन हमने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी, अपनी अपनी मेथड्स हमने खुद ढूंढी है। अगर आप यहाँ पे बीटीसी में एक चीज अभी देखोगे, प्रीवियस डे, ये कल की आज की बात नहीं कर रहा, कल की बात कर रहा हूँ, जहाँ से सुबह 5:30 बजे मार्केट स्टार्ट हुआ। मार्केट न्यू एशियन सेशन में कहाँ से उठा है? जैसे इन लोगों ने गिरा दिया, यहाँ से इन लोगों ने न्यूयॉर्क सेशन ने बाइंग करी, यहाँ पे छोड़ दी। ठीक है, अब एशियन सेशन की बारी है, उसको सबसे करीबी बाइंग पॉइंट उनका कौन सा मिल रहा है? ये मिल रहा है उससे अगले दिन वाला। समझ रहे हो? हेलो? जी, जी। हाँ जी। समझ। हाँ समझे समझे। हाँ, उसके अगले दिन वाला मिल रहा है, बस वो कंटिन्यूशन वहीं से बाइंग कर रहा है। ये लंदन वाले हैं, उनको भाई देखो कहाँ से, उन लोगों की मेजर बाइंग अगले दिन इसी लेवल से हुई थी लंदन सेशन में। यहाँ पे कर रहा हूँ मार्क। उनको वहीं पे ही मार्केट, जैसे सेशन स्टार्ट हुआ वहीं से मार्केट मिल गया। उससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है उन लोगों के लिए? जब भी उनको वहीं से मार्केट नहीं मिलता तब वो क्या कैसा मैनिपुलेट करते रिएक्शन हैं। दिखाते तो वो उस साइड लेके जाते हैं जहां से, जैसे कि मार्केट उसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो वो लेके जाएंगे कि भाई मुझे हमें सस्ता माल मिले, और हमारे जो प्रीवियस माल हमने जो खरीद रखा है उसके करीबी से मिले। उसका करीब जो लेवल होता है बाइंग उन लोगों के सेशन में हो रखी होती है, वहां से मिलता है तो वो वहां से पकड़ते हैं। तो नजदीकी उन लोगों के ऑर्डर्स टारगेट करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं बोलूंगा मैं। उन लोगों के नजदीकी ऑर्डर्स होते हैं ना, उनके जो प्रीवियस डे के सेशंस में, अभी सबसे पहले वही उनको। तो समझा रहा था मैं, जैसे है ना, मैं वही तो समझा रहा था। मान लो एक ब्रेकआउट हुआ किसी भी रेसिस्टेंस का, मार्केट नीचे आती है, रीटेस्ट करती है, और ऊपर इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है, फिर स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है, फिर नीचे ट्रैप करके, और वो उन जहां से उठाई थी बिल्कुल उसी एरिया पे आके खड़ी हो जाती है, डिस्काउंट के भी डिस्काउंट में आके खड़ी हो जाती है मार्केट। समझ रहे हो? और वहां लोग सारे सेलिंग में जा चुके हैं, सारे के सारे। तो वही चीज होगी ना मार्केट, देखो। चल, ये जो संकेत भाई ने बताया वही तो बता रहा हूं मैं, मार्केट काम ऐसे ही करती, कभी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस पे काम नहीं करती, लेकिन उसको चलाना कैसे, वो जैसे मैंने बताया आपको, वो चलाते ऐसे हैं मार्केट को। ये समझ रहे हो? ये चीज कैसी है पता है? देखो एक बात समझो दोस्तों, कि भाई कोई भी बंदा, सबसे पहले स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी स्मार्ट है, हम सबसे स्मार्ट। उनके जैसा स्मार्ट कोई है ही नहीं, तभी उनको स्मार्ट मनी कहते हैं। हालांकि उनके पास पैसा है उस वजह से उसको स्मार्ट नहीं कहते। उनको स्मार्ट इसीलिए कहते हैं कि उनको पता है हमें ये ट्रेंड बाइंग का जा रहा है ना, तो हमारा मेन टारगेट तो बाइंग ही है, हमें बाइंग ही करना है। लेकिन सबसे सस्ते में हमारे ऑर्डर्स कहाँ फिल हो रहे हैं और ट्रैप कहाँ हो रहा है ना, हम वहीं से बाइंग करेंगे। अब उनको एक बात बताओ, उनको अगर अपने ऑर्डर फिल करने हैं, तो लोगों को तो सेल और ट्रैप और इंड्यूसमेंट और लालच में फंसाना पड़ेगा ना। ये एक चीज देखो, ये देखो गोल्ड। ठीक है, ये कौन से लेवल से इनने बाइंग की है? 1916 से बाइंग की। फिर आज थोड़ी ऊपर से 1920 आज से ये देखो, बाइंग और की। उससे ऊपर क्या, उससे पहले क्या किया मार्केट ने, सारी इंड्यूसमेंट ही तो की है मार्केट ने, और तो नीचे क्या ट्रैप कर लिया। 4-4 पॉइंट के गैप से बाइंग कर रहे हैं पिछले 4 दिन से? क्या कर रहे हैं? और कुछ तो कर ही नहीं हाँ, रहे। और वो और साइड में क्या था वही तो दिखा रहा था ना मैं तुम्हें हाँ, स्क्रीन पे, कि और हाँ ये सारी इंड्यूसमेंट और नीचे ट्रैप किया मार्केट ने। और 3 दिन से और पैसे नाप लो, चाहे 3 दिन से पैसे नाप लो, कितने पैसे लेके आ रहे हैं देख लो। तीनों सेशन की लेंथ सेम टू सेम है, दिख रही है सबको। भाई मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ आ रहा है ना, अमित भाई आपका और संकेत भाई आपका, मेरे हाँ को ये समझ आ रहा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। बस हाँ थोड़ा समझने की बात है।
हाँ कौन बस थोड़े शक्तिमान है? ये आस्ता-आस्ता आएगा मेरे ख्याल से ना, ये समझ आपको सबको। कौन इसको कोई शक्तिमान है? प्रैक्टिस करो। गंगाधर ही शक्तिमान है। शक्तिमान है भाई, हम? ये नाटक दिखा रहे हैं हमको, हम हमने समझना है बस। हाँ समझना है, दोनों चीजें भाई जैसी। मैं इनमें टाइम मिलेगा ना आपको ऐसी ऐसी चीज समझा सकता हूँ। अब एक चीज दिखाओ, मुझे कैसे पता चला कि भाई गोल्ड 55 से सेल है? मुझे कैसे पता चला गोल्ड 55 से सेल है दोस्तों? अभी आपको दिखा दूंगा। आपने हैक लगा रखा है संकेत भाई। बताओ बताओ। भाई मैं एक चीज सोच रहा हूँ यहाँ पे, अगर एक बात सुनो, गोल्ड जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन के प्रीवियस ऑर्डर वो लोग छोड़ के गए हैं, ठीक है, और वहीं से सेशन स्टार्ट होते ही अगर वो लोग बाइंग कर रहे हैं तो उनके पास कुछ लिमिटेड अमाउंट में पैसा होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उन लोगों का जितना अकाउंट होगा वही होगा, $2 बिलियन, $5 बिलियन, फॉर एग्जाम्पल। समझ रहे हो? तो आज भी अगर उन लोगों को सेम टू सेम चीज परफॉर्म करनी है, अगर मेरे को ये चीज दिख रही है कि भाई गोल्ड है वो सेशन स्टार्ट होने से ही बाइंग हो रही है, तो वो कहाँ तक जा सकता है, पैसा कितना है उसके पास, बस ऐसी सेम सिनारियो नाप लो जो नजदीक है, क्योंकि यहाँ से इनकी बाइंग हुई थी और मैंने ये लेवल निकाला था परसों, सॉरी, यहाँ कब निकाला था, परसों बताया था ना मैंने। हाँ हाँ हाँ, तो इस हिसाब से मैंने ये लेवल निकाला था कि भाई थोड़ी वेरिएशन हो जाए, 1-2 पॉइंट की तो चलती है, हर जगह पे रहती है, लेकिन मैं इस हिसाब से नापता हूँ कि भाई को कितना पैसा कौन लेके आ रहा है। सीधी बात, आज से नहीं बता रहा मैं, इस सेशन पे स्ट्रीम पे आया ना उसी टाइम से बता रहा हूँ कि भाई आज इसका पैसा खत्म हो गया, यहाँ से काम खत्म है इसका। तो ये चीजें मेजर करके चलो, क्योंकि ये चीज आपको पता लगेगी मार्केट में कि भाई कौन सा, ये ऑब्जर्वेशन से आएगा कि भाई सेशन स्टार्ट होते ही क्या हो रहा है। फिर ऐसे ही चीज तुम प्रीवियस सेशन में जाके देखो, अगर ऐसी ही सेम चीज मिल रही है तो वहां से वो चीज उठा के सीधा कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। मतलब जो आप समझा रहे हो बेसिकली उसको बैक टेस्ट करके देख लेना है। नहीं, मैंने तो इतनी कर रखी है तो मुझे पता है मुझे कहाँ से कौन सी चीज उठानी है, समझ रहे हो? अभी अभी मैं ये 15 मिनट में करके आपको शायद ये सेशंस नाप के दिखाऊंगा। आप अगर देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सारे एशियन सेशन सेम साइज के ही दिखेंगे आपको, उसकी जो लेंथ होगी वो सेम साइज की होगी। ओपनिंग क्लोजिंग देखना, पूरा मत देखना। जैसे ये ओपनिंग हो गई जहां से वो लंदन वालों को हैंड ओवर करते हैं चीजें, वो चीजें नाप के देखो। लंदन सेशंस की देख लो लेंथ, वो लेंथ उतनी ही रहेगी ओपनिंग क्लोजिंग की, चाहे आपको यहाँ ज्यादा दिख रही है, लेकिन ओपनिंग अगर क्लोजिंग देख रहे हो ना, अगर आपको शायद दिख रहा है इसमें जो डार्क पार्ट है ना, डार्क पार्ट जो बीच में सेशंस के बीच में, वो हम्म। उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रहती है पूरी सेशन की, जैसे हम कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये सेशंस की ओपनिंग और क्लोजिंग है, ये न्यूयॉर्क की है। एक बार नाम बताना इसका, एफएक्स सेक्शन कौन सा वाला है? एफ जिस एक्स पे 6.7 के लाइक है। बोई तो की करके है। एफएक्स मार्केट सेशन। हाँ भाई बोई तो की। अभी मैं गोल्ड का आपको बता रहा हूँ, किसी को भी अगर वो है, भाई मैं इसको बाइंग की सोचूंगा कंटिन्यू इस जोन से। अगर मेरे को यहाँ पे ये लोग देते हैं ना कल सुबह इसके नीचे या इसके आसपास, मैं कंटिन्यूएशन ये 36-37 से 293637 से मैं बाई सोचूंगा, ये मेरी एशियन मेथड के हिसाब से। ये भाई एशियन सेशन में सोचोगे आप, कि जब हाँ, एशियन सेशन वाले कल आएंगे तो सुबह, तब? हाँ कल सुबह एशियन सेशन में सुबह के इंडिया के 5:30 बजे, फिर मेरे को 12:30 बजे तक मेरे को ये सेशन देखना है। मुझे अगर मार्केट
36 पे मेरे को मिलता है ना, इस रेंज के अंदर मेरे को मिलता है, इस जोन के अंदर, ठीक है। एक्यूरेटली तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये यही मान के चलो, ये कौन सा वाला है, इसका ओपनिंग पकड़ के चलो ना, वो 34 ही है, समझो 34, 35, 36। लेकिन मैं इसको 35 से पहले मैं इसको बाय नहीं करूंगा। मैं 35 से इसको बिंदास में बाय करूंगा। इसके नीचे का मैं एक डॉलर से ज्यादा का स्टॉप लॉस 34, 30, 33, 50 से नीचे का स्टॉप लॉस मैं नहीं दूंगा। इतना स्टॉप लॉस दे के मैं बाई की ट्रेड लूंगा, और कुछ नहीं है मेरे सेटअप के अंदर। तो अगर भाई मान लो कि वहां पे ना हुआ, मार्केट ऊपर हुआ, तो एशियन सेशन वाले पहले उसको नीचे लाएंगे फिर? हाँ, फिर उन लोग उनको नीचे लाएंगे। फिर मैं ये चीज सोचूंगा कि अगर मेरे को यहाँ से वो शॉर्ट की पोजीशन दिखा रहा है, फिर ये चीज आ जाएगी साथ में। अगर आपको ये चीज भी तो मिलानी है कि बायर ट्रैप, समझे आप? बायर ट्रैप कैसे होगा कि भाई ये लेवल जो है आज का न्यूयॉर्क सेशन का, जो, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि पहले ही मैंने ये चीज बता दी कि इन लोगों ने बाइंग कर रखी है, समझो। लेकिन अगर सेटअप के हिसाब से ही बात कर रहे हैं ना हम, तो ये यहाँ से अगर ये फेक बाइंग कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ अगर टोक्यो सेशन की बात करें ना, सुबह अगर मार्केट इनको नीचे लेके आना है ना, तो वो यहाँ से पहले उसके ऑर्डर सारे क्लियर करेंगे जो लॉन्ग के लगे हैं, वो इसके ऊपर दिखाएंगे कि भाई बाइंग है। तो जहां से बाइंग का ट्रैप होगा, सब क्या सोचेंगे कि भाई ये तो रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है ना सबको अभी, ये जो अभी वो ये 45 का लेवल है। नेट बाई वाला कंसेप्ट आ गया फिर। हाँ, तो वो 45 वाला लेवल आपको दिख रहा है, उसको अगर ये ब्रेकआउट कर देगा तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये तो ऊपर जाएगा। लेकिन इन लोगों ने ये क्यों क्यों ये चीज की है? क्योंकि उनके बायर बाइंग ऑर्डर यहाँ फंसे हुए हैं और उनको मार्केट नीचे सेल में लेके जानी है। तो पहले ये ऑर्डर यहाँ से उनके क्लियर करेंगे, वीक मार के सीधा नीचे मार्केट लेके आएंगे। फिर जो उनको सस्ती पॉइंट यहाँ मिल रही है, वो यहाँ वहां से बाइंग कर सकते हैं फिर से। तब तक रिटेलर डाउन में चला जाएगा। हाँ, बस वही चीज का वेट करना है आपको, और कुछ नहीं करना। वही चीज, हाँ, अगर ऊपर है ना बाय की इंड्यूसमेंट देगा ना, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है ऊपर जाने में, और नीचे आके ट्रैप करके और वो चले जाएंगे 34 35 हाँ, पे, समझ रहे हो? फिर वो क्या करेंगे, जो इनकी जो ये महंगी बाइंग, सारी महंगी बाइंग हो रखी है, यहाँ दिख रही है आपको महंगी बाइंग सब। हाँ हाँ भाई देख। हाँ, उनको साफ नहीं करेंगे पहले, समझे? ये वो हाँ। सारा माल चिपकाएंगे। फिर करेंगे कहाँ से? जहां से सस्ती बाइंग हुई है, जहां से इन लोगों ने भी बाइंग की है, एवरेज बाइंग, वहां से वो करेंगे भाई, साथ के साथ बैठेंगे तीनों भाई, साथ चलेंगे वो। सही बात है। इससे फालतू कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। कल विक्की भाई आएंगे ना अभी सुबह, उसमें तो मैं आ जाऊंगा सेशन में। यही एशियन सेशन में दिखाएंगे आपको ये चीज होते हुए। बाकी सब जो बैठे हैं वो अपने आप ये देख लेंगे। मैं सीखना चाहता हूँ बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एक साथ में, तो मैं ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ सही से। भाई शायद एक थोड़ा टाइम दिन लगे में तो मुझे। नहीं, एक दिन में तो कैसे हो जाएगी ये चीज? मैंने ही अभी वही। पहली बार इतनी इतनी डिस्कशन से ये अभी अभी पहली बार मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। वैसे हालांकि मैंने कई कई लोगों को ये चीज सिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार बता रहा हूँ। और मैंने मैंने खुद इतना टाइम दिया, मैं भाई बहुत पैसा लॉस करके आया हूँ मार्केट में, वो मुझे ही पता है सर, जो आज तक नहीं कवर हुआ मेरे से तो। भाई तो, अंकित तो भाई आप आपकी क्या स्टोरी रही है? तो आप सोच लो कि हमने कितना पैसा गवाया है, मतलब मैंने और अमित भाई ने, मान के चलो ना। हाँ, वो हम स्टोरी नहीं डिस्कस कर सकते भाई। क्या डिस्कस करेंगे हम स्टोरी? हम आगे का सोच रहे हैं, भूल गए वो कोई सारी बात नहीं। चीजें। ओके ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप यही चीज देखो ना भाई, हम 8 साल से कर रहे हैं, ठीक है। और हमने स्टार्ट किया था, हम कहाँ रह रहे थे? हम यूरोप में रह रहे थे। तो आप एक हिसाब से सोचो कि भाई हमारे पास अर्निंग कितनी होगी, हम कितना समझ लूज गया। कर सकते हैं। हम यूरोप में रह हम्म, रहे थे, जॉब नहीं कर रहे थे, हमारे पास खुद की गाड़ियां थी, खुद बड़े से घर में रह रहे थे, ना तो जॉब करनी, तीनों टाइम बाहर खाना,
सारी चीज एंजॉय करनी, सब चीज हमारे पास। फिर ये सोचो ना अर्निंग कितनी होगी। अभी ये चीज रिग्रेट हो रही है कि उस टाइम पे हमारे पास जो अर्निंग थी ना, जो सोर्स ऑफ इनकम था, उस सोर्स ऑफ इनकम से जितना पैसा हमने यहाँ डूबा है ना, अगर उस टाइम पे हम सिर्फ वो डुबाते नहीं और सिर्फ सीखते ना, तो आज के दिन हमारे पास इतना कैपिटल होता कि हम लोगों को फंडिंग कर रहे होते। सही बात है भाई। क्योंकि जो फंडिंग फंडिंग फर्म है ना, सबसे बड़ी फंडिंग फर्म है, उनको हम 2020 में मिल के आए थे। अच्छा। मेरा शायद एक फंडिंग का अकाउंट में दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ से कितने बंदे हो, इतने सारे बंदे देख रहे। अभी रिसेंटली लाइव तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं भाई आपने फिर तो फंडेड अकाउंट भी लिया होगा ना पक्का? मैं तो बहुत लिए हैं, शुरू शुरू में बहुत गवाए भी बहुत है। मैं भी सोच रहा हूँ भाई फंडेड अकाउंट लेने की। देखें जैसा ठीक अकाउंट होता है। मैंने लिया था ना, वो ही दिखा रहा हूँ मेरे पास। हालांकि 3 अकाउंट्स है इसके। ये दिखा रहा हूँ, दूसरा दूसरे बंदे का है, मेरा नहीं है। मेरा नीचे आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो लॉगिन नहीं करूंगा। बहुत लॉस कर रखा है मैंने उसमें, दिखा नहीं सकता, शर्म आती है मेरे को। तेरह फरवरी 14 फरवरी देख रहे हो, दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, कोई सा ट्रेड 4 मिनट से ज्यादा नहीं है। क्योंकि सारे ट्रेड ऐसे लिए गए हैं कि भाई ट्रेड लगाया, मार्केट रिवर्स हो गई, जितने पॉइंट खाने थे खा लिए, निकल लिए, बस काम खत्म। समझे? मैंने कल तो एक ही पास पास एक तो कल ही किया मैंने 5 years का। देख लो, फर्स्ट टाइम पास किया कल ही इसका, और 2-3 दिन पहले ही लिया था मैंने शायद। हम्म, बिल्कुल बढ़िया। विक्की भाई है नहीं है, कहाँ गए विक्की भाई? कहाँ पे वो चले गए आजकल तो सीक्रेट ट्रेड मारने। बेटा अच्छा। मिस्त्री का बुलावा आ गया होगा। तो भाई समझ आया लोगों को? कोई क्वेश्चन वेश्चन है तो बताओ, नहीं समझ आया तो बताओ, अगर कोई मेरी गलती है तो बताओ इसमें। आप क्लोजिंग भाई पे ज्यादा बेस करते हो या फिर इनकी इंटरसेक्शन की जो प्राइस होती है उस पे ज्यादा ध्यान देते हो? मतलब किस चीज की जैसे क्लोजिंग? दो सेशन है अभी, एशियन और लंदन सेशन का इंटरसेक्शन हुआ ना, जहां पे वो मिले, हाँ हैंड ओवर किया, हाँ तो आप इसको ज्यादा हाँ। कंसीडर करते हो या मैं उसकी क्लोजिंग को कंसीडर करते हो कोई मेरे सेशन पास की? 12 मेरे पास 12 पॉइंट्स होते हैं ट्रेडिंग के, 12 लेवल। जैसे कल मैं आ रहा हूँ सुबह ट्रेडिंग के लिए, तो मेरे पास, जैसे कि एशियन सेशन में मैं बैठा हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास मेजर 4 लेवल्स है एशियन सेशन का: हाई, लो, ओपनिंग, क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग मतलब जहां से मार्केट एशियन सेशन स्टार्ट हुआ है, और जहां उन लोगों ने 1:30 बजे लंदन वालों को हैंड ओवर किया है मार्केट। तो वो 4 पॉइंट्स मेरे लिए एशियन सेशन में, वो एशियन सेशन के पिछले दिन के मायने रखेंगे। हालांकि वैसे 12 पॉइंट्स होते हैं पूरे दिन के, सारे सेशंस के हाई, लो और इंटरसेक्शन। भाई अभी समझे? अभी ना मेरे मेरे दिमाग में एक सवाल अभी है, लेकिन वो आएंगे हो सकता है जब हम देखें प्रैक्टिस करें तब आए। लेकिन एक बात बताओ कि एग्जैक्ट एंट्री कैसे लेते हो भाई आप? क्या? एंट्री कैसे बनाते एग्जैक्ट हो? एग्जैक्ट एंट्री कैसे लेता हूँ मैं वो? हाँ हाँ भाई वो। भाई अभी तक वही चीज तो बता रहा था मैंने, हालांकि आपको ये चीज बता दी। कल मैं एशियन सेशन की एंट्री कैसे लूंगा, समझ आया ना सबको? अरे वैसे नहीं, वो तो जी समझ जी गया भाई बिल्कुल। मैं।
हाँ मान लो मार्केट सीधा वहां पे आ गई तो सीधा ट्रेड लगा दोगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम है जैसे मान लो। तो मार्केट वहां आ गई तो बस मेरे लेवल पे आ गई है, मुझे ट्रेड लगा देनी है, बस हाँ मेरा मैं काम वही खत्म है। वही पूछ रहा हूँ ना मैं, क्या पता हो सकता है 1 मिनट में कंफर्मेशन या कुछ और वो देखें तो। भाई एक चीज बताऊं मैं आपको, ट्रेडिंग क्या हाँ है। आप पहले तो सोच लो करना क्या है आपको। सबसे ये पहली चीज, ट्रेड प्लान। जैसे कि मैंने ये चीज बताई कि भाई कल सुबह उठते ही मैं ये चीज मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हाँ समझा। हाँ हाँ समझ गया। बस फिर मेरे लिए कल एशियन सेशन के लिए वही सेटअप है, अगर वो नहीं चलता ना, मैं बंद करके चला जाऊंगा घूमने। ठीक है भाई। समझे आप। जी भाई बिल्कुल। हाँ लेकिन ये दोनों चीज दिखा है ना, जो मेरे को कल सुबह से कल सेटअप दिख रहा है, बस वो कंप्लीट है। उससे अलावा कोई और चीज नहीं देखा। उस लेवल पे आया, मुझे ट्रेड लगानी है, मेरा काम खत्म वहां पे। ठीक है भाई। मार्केट मेरे डायरेक्शन में चल रही है, मैंने जैसे सोचा वैसे चीज हो रही है। मैं कोस्ट टू कोस्ट एंट्री लगा के जितना टारगेट मुझे खाना है, 100 पिप, 150 पिप, 50 पिप, और मतलब टारगेट खाना उसका नहीं होता मुझे तो। मैं तो उस हिसाब से सोचता हूँ कि भाई मार्केट कहाँ तक जा सकती है, उसके पास स्पेस क्या है। ठीक है, वो SLTP लगा के कोस्ट टू कोस्ट मार्केट करके बस सो जाओ, देखना नहीं है मार्केट को। ट्रेड, भाई सबसे जरूरी ट्रेडिंग में चीज, एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है बताए। ट्रेडिंग प्लान। ट्रेड ट्रेड जो लोग है ना, उसके पीछे का प्लान। हम एक चीज सोचो भाई, मुझे मुझे इतना एक्सपीरियंस है। अभी मैं लर्नर ही हूँ, मैं एक्सपीरियंस नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हालांकि इतना टाइम हो गया मार्केट का, तो मार्केट का पता है, एक्सपीरियंस। लेकिन भाई मैं आज भी मेरा सेटअप में ले रहा हूँ, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज है। फिर भी भाई मैं अमित भाई से पूछता हूँ कि भाई क्या करना है यहाँ पे, क्या सोच रहा है। डिस्कशन ग्रुप में, अगर ग्रुप में जैसी ट्रेडिंग होती है ना, वैसी ट्रेडिंग कहीं पे नहीं होगी। क्योंकि बस हाँ। हर, हाँ, आपको दिमाग चाहिए सबसे पहले, 3 4। वो 3 4 दिमाग क्या सोच रहे हैं ना, उस हिसाब से आप सोचो। अभी तो विक्की भाई बोल रहे थे कि अरे अमित तो और मैं अगर सेम सोच रहे हैं तो वो ट्रेड गलत जा ही नहीं सकती। हाँ भाई। अरे मेरे साथ भी ना ऐसे ही हुआ था कि मेरा वो हफ्ता था शायद जनवरी का लास्ट था। इस हफ्ते मेरे बीटीसी में आज ना सारे असल गए। मैंने 6 ट्रेड आज लगाई, ही 6 के। हाँ बोलो बोलो भाई, आप बोलो पहले। आज ही BTC के अंदर मेरी एक बात सुनो, आज ही BTC में स्ट्रीम पे जाको जाओ बंदे। स्ट्रीम पे जाओ, जहां तक मैं था ना, मैं 10 15 मिनट ही था, फिर मैं चला गया था। आज ही स्ट्रीम पे था। स्ट्रीम पे मैंने क्या चीज बताई थी भाई। अमित भाई क्या बोल रहे थे, गोल्ड ऊपर ये BTC ऊपर जाएगा, लॉन्ग की क्यों नहीं सोच रहे। ठीक है, मैं क्या चीज बता रहा था भाई, मैं ये चीज बता रहा था कि भाई इन लोगों ने यही चीज सेम बोली है, जाके स्ट्रीम में जाके देख लें। कि भाई एशियन सेशन की जो मेजर बाइंग है, और उन लोगों ने लंदन सेशन को जो मार्केट हैंड ओवर किया था, वो इसी इंटरसेक्शन से किया था। ठीक है, वहां से एक बार जाके मार्केट उठा है। मैंने ये चीज बोली थी, हालांकि अगर मेरे को इस लेवल पे मिलता है ना, ये जो सपोर्ट दिखा रहा है यहाँ पे, एक वन ये टेस्ट हुआ है। अगर मैंने ये चीज बोली थी, अगर यहाँ की ये लिक्विडिटी ले लेता है ना, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी लॉन्ग की। लेकिन मार्केट ने यही ऑर्डर फ्लो से, जो यहाँ से मार्केट का इंटरसेक्शन एशियन सेशन में और लंदन सेशन में हुआ था, वहीं से मार्केट उठ गई। मैंने मैंने 96 700 बोला था, लेवल भी बता रहा हूँ आपको। 96 700 से विकी भाई मैं बाय का सोच रहा हूँ। स्ट्रीम में जाके देख लेना। अमित भाई बोला मैंने था कि यही नहीं तो बोला था। हाँ मैंने यही तो बोला, मैं कि इसकी लिक्विडिटी ले लेता, एक ट्रैप बना देता नीचे की तरफ, और ज्यादा हाँ मजा आ जाता अभी बड़ा। हाँ सेम प्लान मेरा अभी था, यही वाला। हाँ अभी विक्की भाई है ना, विक्की भाई सोच रहे थे वहां पे, उसके उसके चार्ट पे ये सेशंस नहीं थे। लेकिन मैं जो चीज बोल रहा था ना, वो मेरी स्क्रीन में देख के, सेशन का देख के मैं ये चीज देख रहा था कि भाई यहाँ यहाँ ऑर्डर्स है। और मैं जो सोच रहा था वो 96 700 से, जो एशियन सेशन की फर्स्ट बाइंग है ना, और जो ओपनिंग भी है हालांकि,
ओपनिंग ये रही ओपनिंग, ये रही ओपनिंग 96,700, ये रही ओपनिंग और ये रही फर्स्ट बाइंग। मैं क्या सोच और रहा था कि भाई मार्केट यहाँ मिले और मैं यहाँ से बाय करूंगा, लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज देखोगे, ये चीज मैंने नहीं नोटिस की थी, समझे आप? ये चीज जो थी वो, और मार्केट कहाँ से उठा है, वहीं से तो उठा है, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ से जहाँ से दिखाई थी, और ये इतने ऑर्डर्स यहाँ पे। मेरे लिए सारे इंड्यूसमेंट थी मार्केट की। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं समझता हूँ ये सारी चीज इंड्यूसमेंट, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों कि भाई मैं ये जो चीज बोल रहा हूँ और जो चीज है ना, वो सीधी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हार्ड वर्ड्स नहीं, कोई भी ये चीज नहीं कि भाई ये पैटर्न बन रहा है, वो बन रहा है। बस कहीं कहाँ से खरीदारी हो रही है मंडी में, और कहाँ जाके बस मंडी में कोई बेच रहा है। यही होती है ट्रेडिंग। ये लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर रखा है ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा। ऑर्डर ब्लॉक, आईसीटी वगैरह, एसएमसी, अड़ंग बड़ंग, पता नहीं क्या क्या, सौ अरे मैं बोल रहा था कैसे ना भाई, वो कि जनवरी लास्ट जो हफ्ता था ना, मेरी बीटीसी में 6 ट्रेड लगाई मैंने, 6 गलत गई। लेकिन गलत पता है कैसे थी? जो मेरी ट्रेड प्लानिंग थी ना, वो बिल्कुल सही थी कि बीटीसी जाएगा किधर। बस मेरी एंट्री हर बार गलत बनती रही, ऐसे उठाया, यहाँ पे चली गई। हाँ तो वही मैं ना अब एंट्री पे ध्यान दे रहा हूँ कि एंट्री को कैसे वो किया जाए, भाई, कि मैंने मतलब मैंने मैं ही सबसे गलत कर रहा पहले हूँ क्या कहीं। चीज बताई, मैंने सबसे पहले क्या, भाई गलत होती है भाई, क्यों मेरी ट्रेड गलत नहीं होती? मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, मैं ये मान रहा हूँ मेरी 10 में से 1 ट्रेड सही चल जाए ना, मेरा बहुत है भाई, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, समझ रहे हो? 10 में से 1 ट्रेड, कौन कौन कह सकता है कि भाई बंदा 10 में से 1 ट्रेड में प्रॉफिटेबल है? भाई मैं प्रॉफिटेबल हूँ 10 में से 1 ट्रेड में, 90% चाहे मेरी गलत चली जाए। मनी अरे मैनेजमेंट और बड़ा एक भाई वो। एक आपका, हाँ, एक आपका सिस्टम बना लो कि हाँ आपको क्या कैसे ट्रेडिंग करनी। आज अभी भी गोल्ड ने यहाँ से पहले तो सबसे बड़ी चीज एशियन सेशन की बाइंग, यस्टरडे का इन लोगों ने हैंड ओवर किया, उससे पहले दिन की ओपनिंग न्यूयॉर्क सेशन की ये थी। ये 3 लेवल मार्क किए है मैंने, दिख रहे हैं आपको जो? हाँ भाई, ठीक है। अभी मार्केट ने जो मेजर सपोर्ट लिया वो कहाँ से लिया? यही चीज। तो यहाँ से क्या आप ट्रेड नहीं ले सकते थे लॉन्ग की? चलो ये तो मिस हो गई, आपको स्नाइपर ट्रेड नहीं लेनी, जो नीचे का पार्ट था वो मिस हो गया, यहाँ से नहीं ले सकते थे? फिर भी कितने पॉइंट बन गए थे आराम से? 45 का तो सबको ही पता था, 140 पिप तो थे, बहुत सेहत के लिए अच्छे होते 140 पिप, बहुत अच्छे। तो भी बहुत है भाई। तो वहाँ पे वो इंड्यूसमेंट भी थी और ट्रैप भी था नीचे मस्त हाँ, भाग रही थी। तब तक समझ हो गया। ये जो सेशंस है ना, बहुत आसान तरीका है, सबसे हम्म, आसान तरीका है सीखने का, मार्केट के मुंह को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है। इसमें जो सारे बीच बीच वाले पार्ट निकल जाते हैं, कुछ नहीं। मैंने कहा इसमें भाई सपोर्ट कभी बताया, एक बार भी यूज किया, रेजिस्टेंस यूज किया, कोई भी चीज यूज नहीं अरे की। ये चीज काम ही नहीं करती भाई, ये चीज काम ही नहीं करती। मुझे दिखता ही नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अरे भाई ये पहले भाई इसमें उलझे रहे हम। ये ट्रेडिंग हब है ना, मैंने इसका कोर्स ले लिया था भाई, हम 2 जनों ने मिलके। किसका? करीबन, वो ट्रेडिंग हब नाम से नहीं है, खान चलो बोलते लॉजिक हैं। भाई ट्रेडिंग की लोग, बात कर रहे हो क्या, एसएमसी मैं वाले की? चलता हूँ, कल मिलूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, जी एसएमसी अमित वाले। भाई। 8-9 गुड नाइट महीने पहले लिया था भाई, हाँ, उसका कोर्स ले लिया। तो वो बोल रहा अच्छा। था, मतलब उसको ये कहते हैं ना कि एशिया का नंबर 1 ट्रेडर है एसएमसी का। मैं तो भाई उसको हम्म। पीछे से मानता हूँ कि लास्ट से नंबर 1 है वो। मेरा उसने पैसा तुम उसी बर्बाद की करा बात कर दिया। रहे हो ना, लॉजिक ट्रेडिंग की, जो एसएमसी सिखाता है? हाँ 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 भाई, हाँ। भाई एक चीज बताओ, फुल कोर्स मैंने पड़ा भाई मेरे पास, कोई काम नहीं है।
भाई एक चीज बताओ, मैंने अगर मेरा लोगो देखोगे ना, अमित भाई को मैंने बताया था ट्रेडिंग क्या होती है सबसे पहले। सुन रहे लोग है नहीं कि चले हाँ गए? हाँ हाँ, देख रहे बहुत हैं। है, बहुत है। आज हाँ, भक्त बने बैठे जगराता हो रहा हाँ। अमित भाई को सबसे पहले 2016 में, अमित भाई गए होंगे शायद, अमित भाई को सबसे पहले ट्रेडिंग का बताया था मैंने कि ट्रेडिंग क्या होती है। हमने साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। हालांकि मैंने उससे 1 साल पहले कर रखी थी, जब मैं यूरोप नहीं गया था, इंडिया था उसी टाइम से। मैं अगर ये बताओ, अगर मैं उस टाइम चैनल स्टार्ट कर लेता ना हाँ प्रद्युम्न भाई। का, तो आज मेरे जिन जिन लोगों के 1.5 2 2 मिलियन है ना, वो तो पिछले 5 साल से कर रहे हैं। और वो इस हिसाब से नहीं सिखाते, नहीं समझाते कुछ भी, बिल्कुल मेरे भाई इतने सही। व्यूअर होते हैं। लेकिन मैंने वो चीज सोची नहीं ना, तो भाई मैंने सबसे मेरे पास कितने ही बंदे आते हैं जिन लोगों को पता है, क्योंकि मैंने वो इंस्टाग्राम वगैरह में डाल रखा है मेरा, समझ रहे हो कि भाई मैं ट्रेडर हूँ, ये है वो है प्रोफाइल में। उस हिसाब से हाँ मेरा हाँ 5 साल से है, तो वो लोगों को, यार यार दोस्तों को सबको पता है। आज के टाइम पे हर बंदा ट्रेडिंग करना चाहता है, तो सब आते हैं पूछते हैं कि भाई कैसे आप सिखा सकते हो ट्रेडिंग। तो हम कैसे सीखे आपसे ट्रेडिंग, आप अब आपके पास एक्सपीरियंस। भाई मैं ये चीज बोलता हूँ भाई, मैं किसी को ट्रेडिंग में नहीं सिखा सकता। वो कहते हैं आप मेंटर बन जाओ, मैं कह रहा हूँ भाई आपको क्वेश्चन है ना, मेरे से पूछो, मेरे पास आंसर है तो मैं बताऊंगा। मेरा मेथड क्या है वो समझना है तो वो मैं समझाऊंगा, आपको समझ आए ना आए वो मैं नहीं बता सकता किसी को। तो ये जो भी बंदे कोर्स सेल करते हैं ना, हालांकि चलो मैं ये चीज नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने किसी का कोर्स लिया नहीं है ना, ना मैं किसी का लेना चाहता कभी, समझे। मुझ हाँ, ये चीज पॉसिबल हो सकती है और ना भी है कि भाई कोई भी बंदा जो बता रहा है कि भाई मेरा कोर्स ये है और मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये है, वो खुद ने डिफाइंड कर रखी होती है उसने। वो ये पॉसिबल नहीं है कि भाई हर किसी को समझ आए। मैं जो भाई बता रहा था ना, किसी का उसने कोर्स ले, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ भाई। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? समझ आप गया जो भाई। बोल रहे हो कि भाई इंडिया का लास्ट डे, मैं उसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैं इस चीज को अर्निंग का सोर्स मान ही नहीं रहा। क्योंकि मुझे जितना पैसा कमाना है ना, वो मार्केट ही दे रही है, मुझे किसी से पैसा नहीं चाहिए, एक भी पैसा। तो मैं इस हालांकि मैं यूट्यूब चैनल कब से स्टार्ट कर लेता, मैंने नहीं की, क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना। और मैं मेरे पास, मुझे ये चीज, मैं श्योर नहीं हूँ कि भाई लोग सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। और क्या भाई, भाई एक चीज बता दो, ये विक्की भाई का चैनल है ठीक है, हाँ भाई। कितने परसेंट बंदे जो आते हैं वो लोग सिर्फ सीखने के लिए आते हैं, सिर्फ सीखने के लिए, बाय देखो सेल मैं करने तो के लिए सीखने ही नहीं, आता हूँ बस, सिर्फ और सिर्फ सीखने। बाय सेल करने के लिए नहीं। जो बंदे, मैं भी भाई सीख। 90%, हाँ। अब जो यूट्यूब पे जितने भी बंदे हैं ना भाई, हर एक चैनल में जो भी लोग कर रहे हैं ना भाई, वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। उनको पता है लोग गांडू है, क्या करना है लोगों को, बाई सेल के ट्रेड चाहिए, बस करवा दो, प्रॉफिट ट्रेड लगा दो, यहाँ से वहां स्टॉप लॉस चला जाएगा तो ये बता दो कि भाई एसएल तो जाती है, 1 to 3 रिस्क रिवार्ड रेशियो है। और अगले पिछले दिनों में मैंने भाई आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दिए ही है, एक एसएल चला गया तो क्या होगा। ये सब का गुरु मंत्र यही है, सब यही बोलते हैं। अगर नहीं बोलते तो बताओ। सही बात है भाई, बोलते हैं। यही है, यही बोल बोल हाँ, के लोगों को फिर वो करते हैं, इंड्यूस बस करते हैं वो बस भी। बस जनता, जनता। भाई एक चीज बताओ, जिस बंदे के 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, मेरी एक बात सुनो, आपको ये चीज यहाँ पता लग जाएगी। जिस बंदे के 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसकी लाइव चैनल पे, लाइव स्ट्रीम पे सिर्फ कितने बंदे आते? 1% भी नहीं। हाँ, 1% भी नहीं आते, सही बात है। हाँ, क्योंकि 90 दिन में तो जो भी बंदे ने एक्सनेस में पैसे डाले थे ना, 100 200 डॉलर, $500, वो तो लॉस करके चला गया, वो भी दोबारा नहीं आना मार्केट में भी। उसकी सही जिंदगी बात खत्म है। हो जाएगी, वो इस साइड नहीं देखेगा। कोई भी स्ट्रीमर ले लो, ये विक्की भाई हमारी खुद की चैनल है, ठीक है, कितने सब्सक्राइबर है? 19,000 20,000। कितने लोग लाइव देख रहे होते हैं एक टाइम पे? 100 बंदे। हाँ भाई, 100 150।
तो वो कितने परसेंट हो गए, आधा परसेंट। हाँ तो यही चीज है, उन लोगों का बिजनेस बन चुका है कि भाई ट्रेड दो, कमीशन कमाओ, बस, और कोई चीज नहीं है यहाँ पे। सही मेरा, बात है। हाँ भाई, मेरा इसमें डिस्कॉर्ड में आप, भाई मेरे को किसी कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरे को कोई भी बंदा क्वेश्चन पूछो, मेरे अच्छा, पास टाइम अवेलेबल होगा तो मैं मेरे टाइम पे टाइम निकाल के भाई मैं बिल्कुल किसी को समझा दूंगा चीज है कि भाई ये चीज क्यों ऐसे हो रही है, अगर मेरी समझ में है तो। अच्छा संकेत भाई, ये आज जो आपने शॉर्ट किया गोल्ड को टॉप से, तो इसका हम्म। लॉजिक क्या लॉजिक था? आपने बताया, आप बताना चाह रहे थे उस वक्त, लेकिन वो बात और तरफ चली गई। नहीं तो नहीं, मैंने ये यही थोड़ा चीज सा बताई प्लीज थी। एक्सप्लेन। मैंने क्या चीज बताई थी कि कि भाई वो मार्केट मार्केट है, जैसे कि न्यूयॉर्क एशियन सेशन स्टार्ट होते ही हाँ हाँ, वो मार्केट उसकी ने पावर उतनी थी कितनी वो। कितनी रेंज में बाइंग की है, जी आया क्या, दिखा क्या सबको? हाँ हाँ, वही जी बता दिया था वैसे मैंने आपको। हाँ, कितना कितना पैसा मार्केट में है, एशियन सेशन वालों का बैंक अकाउंट बैलेंस कितना है, वो ये जानने का तरीका है सीधा सा, कि भाई अगर कोई भी बंदा मार्केट में आता है सुबह उठ के, ठीक है, वो सीधा कोई चीज खरीदनी स्टार्ट कर देता है कि भाई लाओ लाओ लाओ, तो उसके पास कोई अमाउंट ऑफ मनी है ना, वो वहीं तक ही तो खरीद सकता है ना, क्या समझे? जी 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 हाँ, तभी तो आप यही चीज देख रहे हो ना, पिछले 3 दिनों से न्यूयॉर्क सेशन की साइज सेम नहीं बन रही, सेम। जी। बस, उससे उससे ज्यादा क्या अच्छा, चाहिए, बस एक यही चीज। एक ये बता सकते हो जैसे अभी इसको क्या बोलते हैं बताए, इसको क्या बोलते हैं बताए? सप्लाई और डिमांड मेजर करना बोलते हैं इसको, जो ये नए ट्रेडिंग के वर्ल्ड में लोग यूज करते हैं, सप्लाई डिमांड। भाई सप्लाई डिमांड लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को बेसिक वे में समझ आता है, इतनी आसानी से समझाए कि भाई मार्केट में कितना पैसा है, कितना आ रहा है और कैसे चल रहा है मार्केट, संकेत भाई, ये तो मेजर समझ कर में लो आ गया बस। कि तुमने ये जो सेक्शन वाइज उनका सेम सेम चार्ट बन रहा है, मतलब चार्ट नहीं कहेंगे, और साइज सेम बन रहा है, लेकिन उनके पास अगर एक बार बाइंग कर दी, वो जरूरी जैसे नहीं है, सुनो ना, अगर एक जरूरी बार बाइंग नहीं कर है दी, वो सेम बने। अगर एक बार बाइंग कर दी हाँ? तो दोबारा बाई करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके पास फिर? भाई बाइंग कर ली, मार्केट ऊपर है, हम्म। बंदे का अकाउंट साइज क्या होगा, जैसे तो आपका अकाउंट $1000 का है, ठीक है, हम्म। हेलो, जी जी। आपका अकाउंट का डॉलर $1000 का अकाउंट है, आपने 29, अब 2900 से गोल्ड बाई किया आपने, एक बात सुनो मेरी, 2900 से आपने गोल्ड बाई किया, आपका अभी गोल्ड 2950 पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट की साइज क्या होगी, जैसे 0.10 का ट्रेड ले लो, या 0.1 का ट्रेड ले लो, 0.01 का ट्रेड ले लो, तो वो 50 पॉइंट का गैप हुआ, तो आपके अकाउंट की साइज कितनी हुई, 1050 होगी ना? हम्म। तो आपके पास ठीक है। पैसा कितना है अभी, मार्जिन कितना है अकाउंट में? ये कैलकुलेशन तो भाई इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तुम ही बता दो। 1050 मेरे भाई, आपके अकाउंट में मार्जिन कितना है, बैलेंस एक एक हजार हजार पचास है पचास ना, है आप टोटल लॉस बैलेंस। में तो हो ही नहीं, आप लॉस में तो हो ही नहीं, उल्टा आपके पास ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि आपके नीचे से पोजीशन तो प्लस में है, तो आप यूज नहीं कर सकते उस पैसों को क्या? अगर ठीक है। आपके अकाउंट के अंदर $100 का या $1000 का अकाउंट है, अगर आपने उस पे $5000 का प्रॉफिट, आपका रनिंग चल रहा है, आपने क्लोज नहीं किया, हम्म। समझ रहे हो, हम्म। तो आप जो ऊपर के $4000 है वो मार्जिन में काउंट होते हैं ना, जो फ्री मार्जिन है उसमें, हाँ या हाँ, नहीं होते? होते हैं। तो पैसा नहीं है क्या आपके पास ज्यादा, समझे आप? कोशिश कर रहा हूँ समझने की। समझ समझ जाओगे आप, यही चीज। भाई आप आपके पास पैसे ज्यादा है, उससे अकाउंट बैलेंस तो आपका ज्यादा है ना,
लेकिन आपका एक लिमिट होता है बाय या सेल करने का, आपको पता है कि भाई आप कौन सा कितना ट्रेड या कितना रिस्क लेना चाहते हो। क्योंकि स्मार्ट मनी का तो फिक्स है कि भाई मुझे इतना ही रिस्क लेना है, मुझे यही चीज करनी। उनको तो पहले से नहीं पता क्या, वो तो मार्केट मेकर है, उसको नहीं पता कि मुझे मार्केट कहाँ तक खींच के लेके जानी है ओके। और उसके लिए कितना बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है। वो थोड़ी ना कोई सा भी कितने भी लॉट साइज का ट्रेड डाल देगा, उसका भाई पहले से प्री डिफाइंड चीज होती है कि भाई मार्केट को मुझे रियली में कैसे मार्केट मूव होता है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, समझ रहे हो आप। वो मेरे को वीडियो मिले ना, मैं डाल दूंगा इसमें, विक्की भाई को बोल दूंगा कि भाई वो शेयर कर दो आज लिंक में सबको, ताकि वो सबको दिख जाए। और वो इंडियन मार्केट ही समझाता है क्या भाई कोहली? नहीं भाई, मार्केट मंडी, मंडी क्या है, मंडी एक ही चीज है ना भाई, मार्केट कहीं का ले लो, नहीं, मुझे कोई सी। जो अरे वैसे नहीं पूछ रहा, जो आप बता रहे हो बंदा वो इंडियन मार्केट में बताता है क्या अकेला? नहीं, वो उसमें क्या है, वो बंदा किसी के पॉडकास्ट में आया हुआ था, समझ रहे हो ठीक है। उसमें। तो वो नहीं, वो चार्ट वार्ट पे नहीं दिखा रहा था, वो साइकोलॉजिकल बात कर रहा था। तो उसने वहां पे बहुत अच्छे तरीके से वो बात रखी है कि भाई मार्केट कैसे मूव होती है। तो मैं पॉडकास्ट देख रहा था ना उसकी, तो वहां से मुझे याद है कि भाई वो बंदा सही बता रहा था कि नहीं, रियली में मार्केट ऐसे ही मूव होती है। तो वो अगर मैं अभी आज ढूंढूंगा वो लिंक हिस्ट्री में जाके, वो मिलती है ना, क्योंकि वो बंदे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, मेरे बीच में आया था यूट्यूब में वीडियो। तो मैं वो आपको भेज दूंगा, वीके भाई को बता दूंगा कि भाई ये ले लो। बाकी मेरा डिस्कॉर्ड पे है, मेरे को मैसेज कर दो, जो भी वो लिंक विंक में भेज दूंगा उसमें, मेरे डिस्कॉर्ड में। मैं करता हूँ आपको टेक्स्ट। भाई कोई कोर्स वोर्स मत लो, सिर्फ टाइम दो। किसी का कोर्स लेने की, कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, किसी का भी। जिस बंदे को सिखाना है ना आपको, जिस बंदे को सच एक बात बताओ, जिस बंदे को आता है ना, वो सिखाने का पैसा कभी नहीं लेगा। जहां तक मैं सोच रखता हूँ इस इंडस्ट्री की, जिसको आता है वो सिखाने का पैसा कभी नहीं लेगा। क्योंकि उसको पता है कि भाई ये चीज सिखाने से नहीं सीखी जाती, बिल्कुल भाई। ये बंदा अपने आप ही सीखेगा। ये सिर्फ तरीका है बनाने का, उन लोगों को उल्लू बनाने का कि भाई मैं भाई एक चीज बताओ ना, मैं ये चीज की गारंटी थोड़ी ना दे सकता हूँ कि भाई अगर मैंने हम सब ने अगर 12वीं साथ करी है या स्कूल या कॉलेज साथ करी है, ठीक है, तो भाई मेरे जितने परसेंटेज आपके आ जाएंगे। अच्छा। चाहे सेम ही स्कूल में हो, सेम ही फीस दिया है ना किसी को, वो सही। प्रिंसिपल या स्कूल टीचर थोड़ी ना गारंटी लेता है कि भाई सब बंदों के इतने ही परसेंटेज आएंगे। वो तो और अपने ऊपर टीचर, ही डिपेंड है हाँ भाई। हाँ, टीचर सिर्फ पढ़ाता है। कौन सा टीचर आपने बीएमडब्ल्यू में देखा? सही बात है भाई। स्टूडेंट ही होते हैं जो अपने आप सीख के इंजीनियरिंग या कोई चीज करके पैसे कमा के वो बीएमडब्ल्यू लेते हैं, सही समझे। बात है बिल्कुल। कोई, आप ये चीज सोचो, जैसे ग्रुप बन जाओ, अगर आप में किसी में आपसी में जैसे बनती है या डिस्कॉर्ड पे ग्रुप है, आप अपने आप 4-5 बंदों का अपने फ्रेंड सर्कल में ट्रेडिंग करते उसका ग्रुप बनाओ। फिर आपको जैसे मैं हूँ, अमित भाई है, विक्की भाई है, भाई आप अब शर्माना नहीं भाई, मैसेज कर देना। ये नहीं सोचना भाई बंदा आंसर क्यों नहीं कर रहा है, भाई बंदे के पास टाइम होगा, बंदा आंसर कर देगा, समझ रहे हो। और एक ही दिन में तो कुछ चीजें नहीं चली जाएगी। हाँ ये तो है भाई। लेकिन हाँ, जो बंदे, अभी अभी एक चीज बताओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा क्या फायदा है यहाँ पे?
मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, क्या चीज है, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मैं इसलिए बैठा हूँ कि भाई जिस टाइम पे मुझे कई सारी चीजों की 2017 में, 18 में मेरे को समझ नहीं आ रही थी चीजें, मैं सेम भाई आपकी तरह था। हालांकि उस टाइम तक मैंने 3-4 साल लगा दिए थे, फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रही थी चीज कहाँ से एंट्री करनी है, क्या करना है। मैं कंटिन्यू भाई लॉस करे जा रहा हूँ, इतना पैसा गवा दिया मैंने, अमित भाई ने। ठीक है, फिर समझ नहीं आ रही थी, हम कोई भी नहीं थे, हम दो ही बंदे थे जो आपस में बात कर रहे हैं भाई क्या हो रहा है। ना तो कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, ना कोई चीज देख रहे हैं, हमारे पास कोई था ही नहीं जो हमें ये चीज बताए। आज मैं इस चीज को आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मुझे वो चीज की फीलिंग है कि भाई लोग जो स्ट्रेस से गुजरते हैं ना, ट्रेडिंग जब सीख रहे होते हैं, जो स्ट्रेस हाँ से भाई। गुजर रहे हैं ना, जो जो वो बस स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ, और कोई चीज नहीं है। कि भाई बंदे का स्ट्रेस रिलीज हो, बंदा ये सोचे कि नहीं, इसमें ये चीज सीखी जा सकती है। क्योंकि हर रोज हमें ये ख्याल आता है जब स्ट्रेस में होते हैं कि साला ये मेरे से होगा नहीं होगा ट्रेडिंग। सही बात है भाई, ये होता है। मैं कोई और चीज देखूं नहीं देखूं लाइफ में, क्या करूंगा? मेरे करनी मुझे ट्रेडिंग है, ये चीज नहीं तो मेरे से नहीं हो रही, ना मेरे को पता लग रहा कि भाई ये चीज क्या करूं। सब लोग आके कहते भाई यहाँ से बाय करो, ये सेल करो, ये चीज देख लो, यहाँ से ये कर लो, ऐसे लगा लो, सारा सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं चीजें मेरी वर्क क्यों नहीं कर रही। तो ये स्ट्रेस होता है अर्ली फेज ट्रेडर की लाइफ में। तो वो रिलीज करने के लिए मैं यहाँ, अब इसको ये मोटिवेशनल स्पीच भी समझ सकते हो और कुछ नहीं है इसमें। बाकी सीखने के लिए अपना भाई सबसे बेसिक तरीका है ना, मेरे पास सबसे बेसिक तरीका है ट्रेडिंग सिखाने का, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। वर्ल्ड में सबसे बेसिक तरीका है ट्रेडिंग सिखाने का। मैं किसी को इंग्लिश नहीं आ रही ना, किस किस आपको गूगल पे जाके कोई, मैं ऐसा वर्ड ही नहीं बोलूंगा। मैं अगर समझा रहा हूँ किसी को, तो मैं किसी को ऐसा वर्ड ही नहीं बोलूंगा कि उसको गूगल पे जाके लिखना पड़े कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है इंग्लिश का, इसका मतलब क्या होता है। भाई मेरा शुद्ध देसी वाला है। हालांकि मेरे को 4 लैंग्वेज आती है, फॉरेन लैंग्वेज। आज के दिन की बाइंग कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट हुई आज के दिन की, मतलब सेलिंग, मतलब कहाँ से स्टार्ट, मुझे यहाँ से इसमें से ये चीज दिखा दो ना कि भाई कौन से सेशन में कौन सा बंदा क्या करके गया, कौन से टाइम पे। आ रहा है कुछ समझ? गैस वर्क तो कर सकते हैं, ऐसे पक्का तो कोई नहीं बता पाएगा। मैं गैस यही वर्क। कह रहा हूँ, हम्म। नहीं नहीं बता सकते, मुझे नहीं पता वही। खुद इसमें नहीं दिख रहा कुछ भी, कौन सा बंदा कौन से टाइम पे क्या करके गया था। अभी मैं जैसे मार्केट सेशन डालूंगा ना, अभी मेरे को सब सब मेरा पिक्चर क्लियर है इसमें, कौन सा बंदा क्या करके गया आगे आगे। आप फिर वॉल्यूम बेस में फिर पूरा पूरा यूज करते हो, और क्या इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम पे? वॉल्यूम देखता हूँ कि भाई कौन से टाइम में, जैसे ऑर्डर्स, जैसे मेरे को मेरे पॉइंट के आसपास वॉल्यूम दिख जाता है ना बढ़िया सा, समझ रहे हो आप? अब जैसे मैं एक एक नोटिस मेरी बात किया सुनो, किया बात। जी। जी जी बोलो। ये मेरे लेवल पे आ गया यहाँ से जी। एशियन सेशन में, और मुझे यहाँ से अच्छा सा वॉल्यूम दिख रहा है मेरे को, तो मेरे कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई यहाँ से फिर से उन लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी कंप्लीटली। जी। हालांकि हालांकि वॉल्यूम में देखता हूँ, उसमें इतना वो मेजर वो नहीं देखता वॉल्यूम का। लेकिन मुझे नहीं पता मैंने क्यों, एक चीज बताऊँ तो वॉल्यूम डाला है, लेकिन वो मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता, ये कहना गलत होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि भाई वॉल्यूम का मेरे लिए क्या यूज है। वो अगर लाइव सेशन में बैठेंगे ना, तो अगर वॉल्यूम उसमें बढ़ता या घटता दिखेगा, तो उसमें समझा देंगे कि भाई ये नहीं, एक वॉल्यूम का। चीज तो यहीं पे एक तरह से नोटिस हो रही ना। अब जैसे इंटरसेक्शन जहाँ पे आपका कर्सर है ना, वहीं हाँ पे लंदन और न्यूयॉर्क का एक इंटरसेक्शन है।
सेंटर में वो पॉइंट, यहाँ और वहां पे वॉल्यूम ना ना जहाँ पे आपका कर्स ये लंदन और न्यूयॉर्क का, लंदन न्यूयॉर्क, लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ हाँ ये देखो। यहाँ और इसी इंटरसेक्शन के पास अच्छी खासी वॉल्यूम है, अच्छी खासी। एक बात सुनो मेरी, जी मेरे भाई, जी जी आप जो बोल रहे हो ना, जहाँ जी सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, जी। 1 मिनट सॉरी, जहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सी कैंडल में लगी है? जी लगी है यहाँ। जी जी जी। अबे मार्केट कहाँ से उठा है? उसके ओपन से, वहीं से तो न्यूयॉर्क उठा। ओपन। वही बता रहा हूँ, वही देखने की पूछने की कोशिश कर रहा था। मतलब क्या इसको कंसिडर करना ठीक है, सही है, या फिर ये भी ऐसे ही है? किसको, वॉल्यूम को? वॉल्यूम को मतलब अगर वहां पे एक्चुअली में अच्छी खासी वॉल्यूम है तो भाई इंटरसेक्शंस पे मुझे या फिर ओपनिंग पे। इससे मैं क्या देख सकता हूँ भाई? इससे मैं सबसे पहले ये चीज देख सकता हूँ कि भाई यहाँ मैं इसको 1 मिनट में करके दिखाता हूँ, जैसे वो लोग वो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं, ये लिक्विडिटी रिप्ले। वगैरह वाली ट्रेडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। लिक्विडिटी वाला मैं कौन से उस पॉइंट पे आपको समझाने की ट्राई करता यहाँ पे। ये रहा, हाँ। भाई ये यहाँ से पहले तो मार्केट, ये सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये इन लोगों ने डीप किया, जहां से इन लोगों ने मार्केट उठाया ना, वहां से एक सपोर्ट लेके, क्योंकि इसके पीछे कंटिन्यूएशन है, ये देखो, कंटिन्यू बाइंग इनकी हो रखी है पूरे दिन से, इन लोगों के पिछले ऑर्डर थे, और इनके पास ज्यादा रेंज नहीं है, और मार्केट यहाँ इतनी रेंज हो चुकी है, तो यहाँ से थोड़ा सा डीप दे के इन लोगों ने मार्केट उठा लिया। हालांकि इसका पीछे कोई लेवल मिलेगा जरूर, जहां से न्यूयॉर्क सेशन उठा है, मैं अभी ये समझा दूं, उसके बाद ढूंढते हैं, 110% मिलेगा इसी जगह से, 1913 से उन लोगों की कहीं से पीछे से भी बाइंग मिलेगी, अगर ये हायर आय वाला पॉइंट नहीं है, हालांकि नहीं है वो पीछे, इस मार्केट यहाँ से उठ चुकी है, तो थोड़ी सी बाइंग दिखाई, ठीक है, मार्केट ने यहाँ, यहाँ से जब बड़ी कैंडल दिखा, मतलब क्या है, एक कैंडल 1 मिनट पे दिखा दी कि भाई मार्केट शॉर्ट है, थोड़े सेलर्स आगे, मार्केट यहाँ रेंज करवा दी, उसको यहाँ फेक आउट कर दिया, देखो ऊपर। जी 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 जी। ये इस हिसाब से मेरा चार्ट थोड़ा उस वो है ना, ये तो आपको छोटा दिखेगा, लेकिन अब से ही दिखेगा। तो स्ट्रक्चर यहाँ बेस पे इतने, तो ये सारा, हाँ हाँ, हाँ पूरा बना दिया हाँ, इसने। ये जैसे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया तो क्या सोचेंगे लोग यहाँ से, अरे भाई बाय बाय कर लो। बाय बाय। पूरा इंड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, हाँ हाँ, एक्साइटमेंट आ रही है। तो हाँ तो बाय कर लो भाई। तो यहाँ से जितनों ने बाय किया, उन लोगों ने एसएल कहाँ डाला होगा? कैसे यहाँ, से भी है। यहाँ डाला होगा नियरेस्ट लो पे, हम्म। समझे? कहाँ डालेंगे? वहीं तो डालेंगे। वही डालेंगे, हाँ। हाँ, वो ये पूरा थोड़ी ना एसएल डालता है, कोई इतना ही डालता है। तो फिर तो वो तो मार्केट के साथ ही आप पूरा डाल रहा है अगर। हाँ, तो फिर तो वो गॉड ही बन गया। ट्रेडर ही नहीं है, वो तो वही गैम्बलर है। वही तो वही। हाँ, अब यहाँ यहाँ इन लोगों ने एसएल डाल दिया, सब ने। मार्केट ने क्या किया भाई, जैसे ही ये, यहाँ सेलर्स भी तो बैठे होंगे फिर से, ठीक है, बायर्स बायर्स को पहले यहाँ से बायर्स को निकाला, सेलर्स को एंटर किया, यहाँ फिर से देखो ब्रेकआउट, सेलर्स को निकाला, मार्केट यहाँ रेंज किया, निकल लिया, तो ये कंटिन्यूअस बाइंग तो हो रही है, यहाँ से पूरे पिछले दिन से बाइंग हो रही है, चल रही है बाइंग। तो वही चीज ना, कि ये फर्स्ट बाइंग है, समझे? जी। सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कहाँ थे? इस लाइन पे थे, यहीं पे यहीं पे यहीं पे। यहीं पे तो थे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस सबके, ठीक है। तो ये बिल्कुल। जो वीक है, ये वीक है, वो क्या है, सबके स्टॉप लॉस खाए, जिसके बाय थे, यहाँ से जिन लोगों ने बाय कर रखे थे, वो बाय ऑर्डर थे
तो यहाँ स्टॉप लॉस थे, उसका मतलब ये है कि वो सेल हो जाएंगे, स्टॉप सेल हो लॉस गए। उसकी बाई की पोजीशन सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ से स्मार्ट मनी है जो वो सारे उनके सेल के ऑर्डर है, जो जो बाई के ऑर्डर है वो सारे जो सेल में कन्वर्ट, उन लोगों ने तो सेल कर दिया, तो स्मार्ट मनी ने यहाँ से वो सारे ये सारे ऑर्डर्स बाय कर लिए सब यहाँ से। समझे आप? जी। तो यहाँ से उन लोगों की बाइंग हुई है। बाइंग हुई है। हाँ और यही फिर हिस्टोरिकली वहां पे जाके सेम एग्जैक्ट जगह पे उन्होंने हाँ। बाइंग तो दिखा दी। एक चीज तो देखोगे तो भाई ऑफ कोर्स उस लेवल पे आएगा तो हरकत तो होनी है, बिल्कुल। क्योंकि इन लोगों ने यहाँ से बाइंग कर रखी है। तो उस ये वैसे उन लोगों ने नीचे से बाइंग कर रखी है, जो यहाँ पहली वो डीप है वहां से उन लोगों के ऑर्डर्स लग गए। तो भाई वो हरकत तो हो चुकी है यहाँ से, तो बाइंग तो हो चुकी है, तो भाई उस लेवल पे आएंगे तो उनके ऑलरेडी ऑर्डर्स है। अब अगर उनके ऑर्डर्स वहां से बाइंग के हैं तो भाई वो क्यों उससे नीचे मार्केट लेके जाएंगे? उनका हाँ, नुकसान नहीं हो जाएगा? वही वही वही। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? उनका नुकसान जी। नहीं हो जाएगा पिछले दिन के ऑर्डर का यार, बैंक्स ने तो खरीद रखा है। अगर नुकसान करना है तो उनको पहले यहाँ मार्केट में ये सारा माल क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा रेंज करना पड़ेगा। शायद आपने मार्केट को देखा होगा कि भाई सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास मार्केट रेंज करता है, तो वो क्या कर रहा है भाई, उसके ऑर्डर से वो डंप कर रहा है वहां, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ नहीं दिख रही वहां से। समझे? अभी ये चीज बता रहा था, ये पीछे ना पीछे लेवल मिलेगा, बोला था ना मैंने जी। 14 पे आ जाओ। ये सेल वाली है, ये नहीं गिननी आप, क्योंकि ये आप अब ये चढ़ती मार्केट है, अभी क्या देखोगे आप कि भाई मार्केट राइज है, ये पार्ट भूल जाओ अभी, मेरे हिसाब से भूल जाओ। समझे? जो ओके। इसके इस साइड राइट वाला है ना वो भूल जाओ। सिर्फ इतना है आपके पास बना है तो मार्केट अभी यहाँ पे आ गई। एशियन सेशन स्टार्ट हुआ, मतलब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है? जी। तो आप क्या सोचोगे कि भाई इन लोगों की जो प्रीवियस बाइंग लेवल था न्यूयॉर्क वालों का अच्छा सा, वो नजदीक में कौन सा है? ठीक है? कैसे कैसे, सॉरी मैं कोई कर नहीं पाया इसको, क्या क्या बोल रहे हो? हेलो। एक मिनट। इन लोगों का न्यूयॉर्क सेशन का दिख रहा है मेरा कर्सर? जी जी जी। भाई मेरे में 2% बैटरी है, मैं भाग के जाता हूँ चार्जर लगाने के लिए, सॉरी, ठीक है? कोई बात नहीं। हेलो हेलो। जी संकेत भाई। अभी जो कर्सर है, जी। ठीक है, वो कहाँ पे है? भाई न्यूयॉर्क सेशन की स्टार्टिंग ओपन हुई पे। है। जी। हाँ। अभी हम क्या सोचे, न्यूयॉर्क स्टेशन सेशन स्टार्ट हुआ, पूरे दिन से सुबह से बाइंग चल रही है, अगले दिन भी उन लोगों ने बाइंग की, ठीक है, सब कंटिन्यू कर रहे हैं बाइंग। ठीक है, तो ट्रेंड क्या है? अपट्रेंड। वो क्लियर हो गया, अब ट्रेंड है, वो चीज तो क्लियर होगी ना? जी। क्योंकि हाँ बाइंग अभी। देख रहे हैं ना, अगर पुराना हाँ सेशन हाँ भी देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। हाँ। अगले दिन का देख लो ना आप। समझे कि भाई इन लोगों ने यहाँ से, न्यूयॉर्क वालों ने यहाँ से बाइंग कर ली, बाइंग कर रखी है। समझ रहे हो? सारे ये बाइंग ऑर्डर्स ही तो है यहाँ। जी। ठीक है, मार्केट नीचे नहीं गई, उसके जो प्रीवियस बाइंग ऑर्डर थे यहाँ से नीचे से डीप से जहाँ से बाइंग की थी उन लोगों ने, उससे नीचे तो नहीं गई, तो यहाँ से फिर से उन लोगों ने बाइंग ऑर्डर बनाए, बाइंग की। कंटिन्यूस बनाते जा रहे हैं। तो क्या है ट्रेंड, क्या है? और सारे सेशन अपट्रेंड। वाले पूछ ले, सारे सेशन वाले एशियन वाले भी और लंदन वाले भी सब सब फॉलो कर रहे बाइंग कर हैं रहे हैं। तो बाइंग। क्या है भाई? ट्रेंड अप ट्रेंड है, अपट्रेंड ही। वो अपट्रेंड चीज ही क्लियर अपट्रेंड है। होगी।
ठीक है। अभी हम पहुंच गए भाई न्यूयॉर्क सेशन में 6:30 बजे शाम के, समझे। तो भाई अब जी 6:30 बजे पहुंच गए तो हम क्या सोचेंगे कि भाई आनी तो बाइंग चाहिए, ठीक है, लेकिन कहाँ से आनी चाहिए, अब ये क्वेश्चन है ना। जी 6:30 बजे आ गए, सेशन स्टार्ट हुआ। सेशन स्टार्ट होने पे हम आ गए कि भाई बाइंग है, कहाँ से बाइंग होनी चाहिए। तो हम ये चीज देखेंगे कि नियरेस्ट बाइंग पॉइंट न्यूयॉर्क सेशन का कौन सा है, समझे आप। हेलो। ऐसे बताओ, एक हेलो। एग्जांपल दे दो इसका। जी मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, बट मैं हाँ तो इसका मैं वही एग्जांपल। बता रहा हूँ, जी जी मैं चेक कर रहा हूँ, आवाज आ रही नहीं आ रही, कोई बोल नहीं रहा है जी इस जी वजह जी। से। कोई हाँ भी नहीं तो बोल रहा, मैं मैं वही ही हूँ एक तरह से यहाँ पे। मैं समझ गया। मैं जब पजल सा हो जाता हूँ ना, चुप हो जाता हूँ। हाँ, क्योंकि अब हम 6:30 बजे आ गए, अब हमें पता तो लग गया कि भाई बाइंग ट्रेंड है, बाय करना जी है हमें, लेकिन कहाँ से बाय करें, अब वो क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन वालों का सबसे नियरेस्ट बाइंग पॉइंट कौन सा है, समझे। जी हिस्ट्री में उनका सबसे नियरेस्ट बाइंग पॉइंट इस लेवल से कौन सा है, वो चीज हम सोचेंगे। तो भाई ये नीचे है। मतलब पुराना सेशन ही, एक दिन पुराना। ये तो फिर यहाँ से ही उन्होंने अप ट्रेंड शुरू किया था ना, बाइंग शुरू की हुई है। तो हाँ, अभी इसका अभी कैसे? बता रहा हूँ उसमें, हाँ, अभी बता रहा हूँ, एक जी मिनट। अरे मैं कुछ और चीज देख रहा था उस पीसी में संकेत भाई, हेलो। अभी। हाँ भाई। हेलो, मेरा हाँ आवाज भाई। सुन रहे हैं क्या? हाँ सुन रहा है। मेरा हिंदी बहुत खराब है, मैं मैसेज करता हूँ, है। कोई जो मैं बात नहीं भाई। ओ- ओके, ये देख लेना ये सही हाँ है कोई कि बात नहीं, नहीं। जो पूछना है वो मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। अभी अभी देखो भाई, यहाँ से हम उस क्वेश्चन पे आ गए कि भाई नियरेस्ट बाइंग पॉइंट कौन सा है, कि भाई जहाँ से हम बाय करें। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई पिछले दिन तो इन लोगों ने जो बाइंग कर रखी है वो लेवल कौन सा है, 2898, समझे। जी। अभी उससे आगे जाते हैं तो उससे नीचे का लेवल जो हमें मिलता है, जहां से मार्केट ने ड्रॉप के बाद थोड़ी सी बाइंग शो की थी, बाइंग वो दी है है, टू हाँ। एट सेवन एट ठीक है। तो ये तो क्लोजिंग ही बहुत मान के फार, चलो या फिर। हाँ ये तो बहुत बहुत दूर के लेवल है। लेकिन जी उससे पहले यहाँ एशियन वालों ने और लंदन वालों ने तो भाई बाइंग कर रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल। इस हाँ इस पॉइंट से ऊपर ऊपर बाइंग कहाँ से मिल सकती है मेरे को, इस ऑर्डर ब्लॉक के नजदीक से, समझे। तो यहाँ आके देखो आप। अभी वो चीज जो लिक्विडिटी वाली समझाई थी ना, अभी वो जी बायर्स को निकाला, वो चीज देखो यहाँ है। थोड़ा जूम कर सकते हैं इसको, संगीत भाई? अरे जूम जूम। जूम करूंगा ना तो वो पीछे वाला नहीं दिखेगा, इसको जूम कर लो। ये क्या है, ये हाँ सारे ये भी बायर्स ठीक को है, ठीक आउट है, ठीक है। किया। तो बुलाया ये और कहाँ से, उनको फिर एसएल काटा और चला गया। हाँ तो हिस्ट्री में हुआ था ना वहां से बाइंग भाई, बढ़िया सा, जी 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 समझे। जहां पे जी मैं समझा। मार्केट ने टॉप पे क्लोज किया था न्यूयॉर्क सेशन ने, थोड़ी सी भी रिट्रेसमेंट नहीं दिखाई, स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी कि नहीं हुई थी यहाँ से। बिल्कुल 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 तो ये हमें साइन मिल गया कि नहीं भाई, एक कि भाई इस जोन से कंटिन्यूएशन बाइंग कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया बाइंग लेवल है। तो यहाँ से बिल्कुल। ओपनिंग कंटिन्यूएशन बाइंग करो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये तो सेल है पूरा। मैंने हाँ सही मतलब आंसर इसके दिया। आसपास ही देखना है, जहाँ पे ओपनिंग हुई है वहीं के आसपास देखना है। यही बोल रहे नहीं, हो ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम्म। इस सिनेरियो में जहां से ओपनिंग हुई है वहां के आसपास देखो, इस हाँ मैं सिनेरियो में। वही 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 बोल रहा हूँ भाई। नियरेस्ट नियरेस्ट बाइंग उसकी उसकी यही पॉइंट हमें मिल रहा है। जी तो अभी अभी यही सोचो कि भाई मैं ही न्यूयॉर्क सेशन हूँ, संकेत भाई न्यूयॉर्क सेशन है, जो बंदे बैठे हैं चला रहे हैं, तो भाई मैं क्या सोचूंगा,
भाई मुझे तो बड़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है।